Today our topic is basically workplace ethics. हम बहुत से इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहते हैं और बहुत खुशी से करते हैं, but sometime we do not able to succeed few things. एक लीडर उसी वक्त आगे जाता है, लीडर उस वक्त बनता है, वो भी पहले आम इंसान ही है, but they have adopted such thing, that's why they are successful. Artificial intelligence रिप्लेसमेंट आती जा रही है लोगों की. अब जो वो ह्यूमन रिसोर्स है ना वो कम होता जा रहा है. जहाँ पहले 10 लोग काम करते थे वो 5 पर आ गए. अगर आप कहीं पे अपने काम करते हो और अब आप चुप करके अपना काम कर रहे हो, बेशक बहुत अच्छा करते, लेकिन अगर आप अपने आप को हाईलाइट नहीं कर रहे हो ना, कि कोई न्यू आइडिया ला के, कोई न्यू इम्प्रूवमेंट ला के, कोई नई चीज़ लाकर, तो आप हाईलाइट भी नहीं हो. कहीं नहीं लिखा कि CEO विल प्ले दिस रोल, HR मैनेजर विल प्ले दिस रोल, कोई भी देयर इज नॉट रिटन एनीवेयर. It's you. It starts from you. जी, अस्सलाम वालेकुम everyone. My name is Imreen Askari, and I am educationist and corporate trainer. And welcome everybody for my session. I hope that today you are going to learn something new, or maybe you already knew about it, but still we are going to refresh our mind and recall this topic. So. Everybody relax. Ready to learn something? Yes. That's wonderful. Can you see the board properly? Yes. Okay. So today our topic is basically workplace ethics. Have you heard about it? Ethics. क्या कहेंगे? What is ethic? We can say some rules or the actions that we do Okay. in the workplace. And that should be aligned to the If you don't talk about the workplace, then what is ethic? This is maybe behavior and Right. might behavior. That's true. That's wonderful. So building trust and integrity, right? Ethics at work. You, mashallah, you are the students of sixth semester, and definitely you will enter the real world, offices, your own workplace, wherever you will go. You need to know what are those ethics before entering to this world. Maybe some of you are already working somewhere. It happens. But still, most of us are willing to join many institute. हम बहुत से institute को join करना चाहते हैं और बहुत खुशी से करते हैं. But sometime we do not able to succeed few things. Successful नहीं होते. We do not get chance to grow. हमें आगे बढ़ने के chances नहीं मिलते. एंड वी डू नॉट रियलाइज़ कि उसमें कहीं हमारी अपनी मिस्टेक होती है. इट्स नॉट ऑलवेज कि आपकी फर्म या वो जगह आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे रही, आप अपनी जगह खुद बनाते हैं. बट बिफोर दैट, अगर आपको ये पता नहीं है व्हाट इज़ द कल्चर ऑफ दैट प्लेस, उस जगह का कल्चर क्या है, वो काम कैसे करते हैं, व्हाट SOPs, व्हाट रूल्स दे आर फॉलोइंग, अगर आप इस चीज़ को जानने की कोशिश नहीं करेंगे तो फिर तो आपका जैसे दिल करेगा आप काम करेंगे. समटाइम अच्छा हो भी सकता है और समटाइम नहीं भी होता. तो आज हम थोड़ा सा उसको गो थ्रू करेंगे कि अगर आप वर्क प्लेस पे हों तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो फिर क्या होता है. अभी मैं आपको कुछ पिक्चर्स शो करूंगी, ये आपने गेस करना है कि इस पिक्चर को देख के आपको क्या नज़र आता है. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? जी, देयर आर 2 पिक्चर्स. आप दोनों का कंपैरिजन करके मुझे बताइए किस में आपको कॉन्फिडेंस नज़र आता है. अच्छा जी, और वो क्या लग रहा है, किस वजह से आपको लग रहा है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस? बॉडी लैंग्वेज एंड ड्रेसिंग सेंस और लोअर हेड. यस, ओके जी. गर्ल्स, फेशियल एक्सप्रेशंस. और तो बेसिक चीज जो सबसे पहली नोटिस की थी वो क्या थी? हर एक ने डिफरेंट तरीके से देखा होगा पिक्चर को. किसी ने सबसे पहले इनका ड्रेसिंग का कंपैरिजन किया होगा, किसी ने इनका खड़े होने का स्टाइल को देखा होगा, किसी ने इनके फेस एक्सप्रेशन को देखा होगा. ये चीज़ ज़हन में रखनी है. ये हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे कि मैं क्यों बात कर रही हूँ. ठीक है, नेक्स्ट सोच के जवाब करें. क्या आप जब पहली दफ़ा आप देखते हैं ऐसा फेस, क्या करेंगे? क्या जहन में आएगा उसके पास जाने से पहले? हैप्पी, ओके.
ओके, इस साइड से प्लीज. टेंस्ड, स्माइलिंग. स्माइलिंग फेस होता है तो क्या इफेक्ट आता है? आपको लगेगा कि ये वेलकमिंग है, मैं इससे बात कर सकता हूँ, मैं इसके पास जा सकता हूँ. बट अगर कोई ऐसे बैठा हो तो आप पहले सोचेंगे, ठीक है? तो योर फेशियल एक्सप्रेशन डज मैटर, ठीक है? ये क्या लग रहा है? व्हाट इज डूइंग? स्टैचू तो है, यस आई नो दैट. एनीथिंग एल्स? He's tried to listen, yeah. Try to listen carefully, yeah. किसी की बात सुनने की कोशिश कर रहे हैं कि वो दोनों आपस में क्या बात कर रहे हैं. होता है ना ऐसे वर्क प्लेस पे, फ्रेंड्स में, कहीं पे भी, दूसरे रूम में क्या बात चल रही, कुछ भी सोचा जा सकता है, ठीक है? स्ट्रेस, एंग्जाइटी. क्यों लगा कि स्ट्रेस एंग्जाइटी है? क्योंकि जब अक्सर ये हम उसी वक्त गेस्चर देते हैं जब व्हेन वी आर टायर्ड, वी आर थिंकिंग समथिंग और वी आर डिप्रेस्ड. वरना जो हेल्दी बॉडी होती है या हेल्दी थिंकिंग होती है वैसा एक्सप्रेशन ऐसे अक्सर नहीं होता. लेकिन अगर आप फंस गए काम में तो ये चीज़ें मैटर करती हैं. इसको मैं बाद में लिंक करूँगी कि वाई आई एम शोइंग यू दीज पिक्चर्स. जी, यस, टीम वर्क. जी, पैशनेट, यस, पैशनेट. लीडरशिप, राइट. Diversity, true. Committed. So your body language does matter. Your body language, इनमें से किसी ने भी आपको कुछ बताया है? Have you heard anything from them? कोई सिंगल वॉइस आई है? तो फिर कैसे पता चल रहा है कि ये सब चीज़ें? तो आपको लगता है कि वर्क प्लेस पे चीज़ें मैटर करती? Even though you're not speaking. आप किसी से ना बात करें, but your body language, your face expression and your dressing sense tells everything. How confident you are. So before entering to this world, you need to work on yourself. आप प्रोफेशनल लाइफ में जाने से पहले हम इस पे काम नहीं करते. हम किस पे काम कर रहे होते हैं? Only सर्टिफिकेट्स, डिग्री पर. डिग्री ले ली, वी आर हैप्पी. 6 महीने के बाद डिग्री उठा के फेंक देंगे, जॉब नहीं मिल रही. ऐसा है? दैट्स वाई दीज थिंग्स आर हैपनिंग. सो टाइम टू स्टार्ट में इफ आई आस्क यू क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है वैसे तो मैं आई गिव स्टिकी नोट्स टू राइट. आपके लिए एक एक आप में से सब मुझे देंगे. व्हाट आर 4 थिंग्स यू आर गोइंग टू टेल मी अबाउट एथिकल. आपके लिए व्हाट इज़ एथिकल, अगर आपको समझ आता है कुछ, एंड व्हाट इज़ अनएथिकल. आपके लिए अनएथिकल क्या है और आपके लिए एथिकल क्या है? 2 थिंग्स, 4 थिंग्स. जो भी हाथ खड़ा करे एक एक सेंटेंस बताता जाए. जी, या मैं खुद ही कह दूँ? कौन बात करेगा? चलें, आपके लिए एथिकल क्या है? मेरे लिए एथिकल ये है कि अगर मैं किसी के बारे में कोई बात करता हूँ तो उनके सामने करूँ, ये भी एथिकल है. ओके. और अगर कहीं जाना है और मेरे ऊपर अगर कोई लीडर है तो उनसे परमिशन लूँ, ये एथिकल है. ओके. अनएथिकल, गर्ल्स, फॉर यू व्हाट इज अनएथिकल? कि ये गेस्चर और ये बात और ये स्टाइल इज अनएथिकल. एनीवन? कम ऑन, स्पीक अप. रॉन्ग आंसर सही, डजंट मैटर. पहले इस चीज को समझना जरूरी है ताकि हम इसको फिर आगे लेकर चलें. जी, बॉयज फ्रॉम हियर, एनीबॉडी? यस प्लीज. बेसिकली हम यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे हैं, वी आर अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट. तो जो हमारे क्लास के फ्रेंड्स होते हैं वहाँ पर हमें ऑनेस्टी दिखानी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए अपने फ्रेंड्स की और जो हमारे प्रोफेसर वगैरह होते हैं. और अनएथिकल में बेसिकली ये आता है कि डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए. बेसिकली अगर कोई प्रोफेसर हमें कोई बैड ग्रेड्स दे देता है तो हम उनकी अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में बैक बैटिंग करते हैं, वो नहीं करना चाहिए. दैट्स ट्रू. देखिए, वेदर वी आर स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल डजंट मैटर. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट एथिक्स मैटर. और एथिक्स आप बेसिकली बचपन से सीखते हैं, वर्क प्लेस तो बाद में आ जाता है. अगर मैं कहूँ कि किसी के लिए खड़े हो जाना एथिकल और अनएथिकल है,
बैठ के हाथ मिलाना क्या कहते हैं? अनएथिकल है। अगर कोई बात करे उसको इंटरप्ट करना किसको कहते हैं? किसी के बगैर इजाज़त चीज़ को उठा लेना। तो ये चीज़ें चाहे आप स्टूडेंट है क्या है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी बेटा। हाँ, डिसएग्री करने के लिए जरूरी नहीं है। कई दफा आपकी बात करने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि आप अपनी बात कन्वे भी कर दें और दूसरे को वो इतना हिट भी ना करें, क्योंकि जब आप इतनी लाउडली बोलेंगे तो बजाय कि वो उसको करेक्ट करे अपनी गलती को, वो उसको अपनी ईगो पे ले जाते हैं। हाँ, और वो फिर चीज़ें ठीक होने की बजाय ऐसी हो एग्जैक्टली। देखें एथिकल में ये सब चीज़ें आ जाती हैं, अनएथिकल और एथिकल में, कि हाउ डू यू रिएक्ट। आपने रिएक्ट कैसे किया किसी बात पर। हम किसी की बात से डिसएग्री और हमारे रिएक्शन समटाइम बड़ा हार्श हो जाता है, ये भी चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पे तो किसी के लिए थैंक यू और सॉरी भी हम नहीं कहते। किसी ने हमारे लिए दरवाज़ा खोल दिया, हम उसको सॉरी आई मीन थैंक यू भी नहीं कहेंगे। अगर आप कभी बाहर के रूल्स देखें कि वो जो दरवाज़ा खोलते तो वो उस वक्त तक खड़े रहते जब तक पिछला वाला बंदा उसको नहीं पकड़ लेता। हम लोग दरवाज़ा खोल के निकल जाते और पिछला दरवाज़ा किसी के मुंह पे लगता है। सो ये बड़ी छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट होता है। वर्क प्लेस तो हमारे बाद में होते हैं। वी नीड टू लर्न फ्रॉम द वेरी बिगनिंग दैट व्हाट इज़ एथिक्स। अब इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ। एक होता है एथिक और एक होता है एथिक्स। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस बताएं। व्हाट इज़ एथिक? वर्क एथिक्स हम बाद में लेकर आते हैं। ओके, परफेक्ट, यस। एथिक्स होते हैं, वेल डन, क्लैप फॉर हर भाई। यस, एथिक बेसिकली आपका इंडिविजुअल जो आपका अपने मैनरिज्म्स हैं, आपका अपना बिहेवियर है, आप उसको वर्क प्लेस पे कैसे इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं ना कि आपका ब्रॉटअप कैसा है, इसको तो तमीज़ नहीं किसी ने सिखाया। अक्सर हमारे स्टेटमेंट्स आते हैं इसको तो एथिक्स ही नहीं है। एथिक होता है, एथिक्स बेसिकली इज अ प्लूरल ऑफ दैट थिंग, बट एथिक आपके इंडिविजुअल जब इंसान होता है उसका कैसा बिहेवियर है, उसका कैसा ब्रॉटअप है, उसका कैसे रिएक्शंस हैं, उसके इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे हैं। ठीक है, दैट इज़ अ डिफरेंस। वर्क एथिक्स होते हैं जब आप सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, जो आपके प्रिंसिपल्स आपके अपने हैं, सेट ऑफ वैल्यूज एंड बिलीव दैट इन्फ्लुएंस हाउ इंडिविजुअल बिहेव एंड मेक डिसीजन एट द वर्क प्लेस। आप कितने रिएक्टिव हैं, आपको अपने इमोशंस पे कितना कंट्रोल है। ठीक है, ये आप चीज़ लेके जा रहे हैं, सेट ऑफ वैल्यूज एंड प्रिंसिपल एट योर वर्क प्लेस। अपना भी तो एक स्टाइल है ना इंसान का, वो स्टाइल आप कैसे कैरी करते हो दैट मैटर। हम अक्सर दूसरों को क्रिटिसिज्म करते हैं कि जी उसको तमीज़ नहीं, वी समटाइम डोंट चेक आवरसेल्फ कि हम कैसे हैं। तो जो आपके अपने वैल्यूज़ हैं, आपके प्रिंसिपल्स हैं, आपका जो ब्रॉटअप है, वो वर्क प्लेस पे किस तरह इफेक्ट करेगा, या आप इफेक्ट होंगे या वर्क प्लेस इफेक्ट होगा। समटाइम कहते हैं एक बंदे की वजह से पूरा इन्वायरमेंट खराब हो जाता है, बिकॉज ही इज़ नॉट रेडी टू चेंज हिमसेल्फ। मैं क्यों चेंज करूँ, तुम चेंज हो जाओ। डिफरेंस, मैं अभी आपको सिर्फ इसका डिफरेंस बताना चाह रही हूँ। ठीक है, इट डायरेक्टली इफेक्ट्स प्रोडक्टिविटी, जॉब सेटिस्फैक्शन एंड ओवरऑल रेपुटेशन ऑफ अ कंपनी। समटाइम बिकॉज ऑफ वन पर्सन, आप चाहे किसी इंस्टीट्यूट का पार्ट है, यू आर द पार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी, शाम को आप कहीं क्लासेस लेने जाते हैं, समटाइम एक बंदे की वजह से कई दफ़ा वो चीज़ इन्वायरमेंट ख़राब हो जाता है। सो समटाइम हम उस बंदे का नाम नहीं लेते, हम उस रेपुटेशन उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम ले लेंगे कि जी वहाँ पे लोग ठीक नहीं हैं। ओके, और अगर हम वर्क प्लेस एथिक्स की बात करें विद द एस, सो व्हाट्स द डिफरेंस? वर्क प्लेस एथिक्स ऑन द अदर हैंड रिफर्स टू द ब्रॉडर सेट ऑफ मॉरल एंड प्रिंसिपल वैल्यूज। बड़े लेवल पर आ जाता है, जो आपके उस कल्चर का इन्वायरमेंट है, आपके वर्क प्लेस एथिक्स, आपके उस जगह का क्या इन्वायरमेंट है, उसकी क्या वैल्यूज हैं, उसकी क्या प्रिंसिपल्स हैं, एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट दैट गवर्न्स बिहेवियर विद इन द वर्क प्लेस इन्वायरमेंट। हर जगह का जब आप आगे जाओगे, जैसे आपकी यूनिवर्सिटी का, आप सब एक ही यूनिवर्सिटी से, डिफरेंट यूनिवर्सिटी, हर यूनिवर्सिटी का एक अपना कल्चर है, एक अपना इन्वायरमेंट है। आप समटाइम या तो उस इन्वायरमेंट के साथ मैच हो जाते हैं और उसका आपके असर पड़ता है आपकी पर्सनैलिटी पे। यू ट्राई टू चेंज योर सेल्फ। समटाइम होता है कि कुछ लोग आते हैं लाइक विलेजेस से आते हैं, दूसरे शहरों से आते हैं, जब वो शहरों में आते हैं तो उनको टोटली डिफरेंट इन्वायरमेंट मिलता है, कल्चर डिफरेंट मिलता है। तो व्हाट ही विल ट्राई टू डू, अपना कल्चर इंट्रोड्यूस कराएगा या उसका अडॉप्ट करेगा? पर अडॉप्ट करने की कोशिश करेगा, बिकॉज ही
wants to survive there. उसने ग्रो करना है. अगर वो नई कल्चर अपना स्टाइल अपने वैल्यूज़ तो होनी चाहिए लेकिन अपना स्टाइल को नहीं चेंज करेगा तो पीपल विल नॉट एक्सेप्ट हिम. तो इवेंचुअली ही हैज़ टू चेंज और दैट चेंज समटाइम बिकम एंड मोस्टली बिकम द पार्ट ऑफ देयर ग्रोथ. कीप दैट इन माइंड. ये जो हम थोड़ा सा मैं अटैच करती जा रही है कि चेन बनेगी आगे कि आपकी कहाँ पे हेल्पफुल होने लगा है. ठीक है, दिस इज़ हाउ इट वर्क्स. ये एक बिल्डिंग है जो आप छोटी छोटी चीज़ों को ज्वाइन करके आगे जा रहे होते हैं, राइट. अब एक वर्क प्लेस एथिक इज नॉट सोनली डिपेंडेड ऑन इंडिविजुअल एटीट्यूड, ठीक है, बट ऑल्सो इंक्लूड्स ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज, कोड ऑफ कंडक्ट एंड कल्चर नॉर्म्स दैट इन्फ्लुएंस बिहेवियर इन द वर्क प्लेस. बिकॉज आई एम द प्रोफेशनल, ठीक है, आई एम डीलिंग विद मोस्ट ऑफ द पीपल. We have created our culture in our organization. और मैं जिसकी भी हायर करूँगी मैं उसको क्या देती हूँ, कोड ऑफ कंडक्ट. ये पढ़ो एंड दिस थिंग यू हैव टू फॉलो. हमने दे दिया. जब आपको बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है कि जब कहीं टर्म्स एंड कंडीशंस आते हैं और उसके बाद नीचे होता है इसको टिक करके एग्री करो. हाउ मेनी ऑफ यू रीड दैट? नो वन. और हम उससे एग्री हो जाते हैं लेकिन बाद में अगर कुछ हुआ तो आपके ये क्या किया, मुझे तो पता ही नहीं था. क्यों नहीं पता था? वी डिडंट बॉदर एट दैट टाइम. हमें तो उस वक्त क्या चाहिए था? एक्सेप्टेंस. मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपन्स कि व्हेन यू गो टू एनी इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन, एनी कंपनी, दे गिव यू कोड ऑफ कंडक्ट. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड दैट. ऑलवेज रिमेंबर, कभी भी फॉरन एग्री नहीं हो जाना. वाई? यही चीज़ें बाद में आपको इफेक्ट करेंगी. वो अक्सर कहते हैं कि जी डिडक्शन होगी सैलरी में से, आपने तो बताया ही नहीं था. उन्होंने कहा हमने मेंशन किया हुआ था, आपने पढ़ा ही नहीं. बहुत से रूल्स उन्होंने आपको ऑलरेडी मेंशन कर दिए थे, आपने पढ़े ही नहीं. आपने तो फॉरन साइन कर दिया कि हाँ ठीक है. उसके बाद क्या होता है? व्हेन यू आर नॉट फॉलोइंग दोज रूल्स, बिकॉज मैं कॉर्पोरेट साइड पे व्हेन आई गिव द ट्रेनिंग्स, बेसिक जो अगला जो चाहता है जिस पे बात की जाए वो यही होता है कि दे आर नॉट पंक्चुअल, they are not regular, they don't follow such things, जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब होती हैं. and when we tell them later on तो वो कहते हैं जी हमें पहले क्यों नहीं बताया. so पहले तो we have given you that code of conduct. ठीक है, so you need to understand कि it's not only about your ethics, it's overall. ये माइंड बना के जाओ whenever you will go to the workplace कि आपके कोड ऑफ कंडक्ट, वहाँ की पॉलिसीज़ क्या है और वहाँ का कल्चर क्या है. you need to know before you are hiring. आप अगर वहाँ पे हायर से पहले आप कोई चीज़ें पूछने की ज़रूरत है, वरना इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट. बड़े लोग डिप्रेस हो जाते हैं, स्ट्रेस हो जाते हैं एंड देन वो कहते जी हमें तो पसंद नहीं है वहाँ का एनवायरनमेंट, हम तो छोड़ रहे हैं. ये नहीं होता. ठीक है, अच्छा जी. When it comes to being the good or bad doing the right thing, nothing beats the idea of ethics itself. It's like saying that ethics is the ultimate guide for being moral and doing what's right and what's wrong. It's all about कि आप किस तरह चीज़ों को फॉलो करते हैं, आपकी नज़र में क्या राइट है क्या रॉन्ग है. अक्सर कल्चर में वहाँ पे फॉर इंस्टेंट कोई काम करने से पहले एक एथिकली मैं आपकी यहीं पे कहती हूँ कि चलें आपको पता है कि ये पेपर लीक हो जाएगा या ये पेपर उस ड्रॉर में पड़ा हुआ है, आप क्या करेंगे? आप अपने टीचर को बताएंगे कि जी आपको वो पेपर नज़र आ रहा है, या आप कहेंगे चलो मैं भी देख लेता हूँ मेरे. व्हाट इज़ एथिकल हेयर? वी नीड टू इन्फॉर्म. क्या हम ये करेंगे? नहीं करेंगे. कभी कभी ये एथिक्स हैं, ये वैल्यूज़ हैं. आपका एक दोस्त चीटिंग कर रहा है, वो ही ब्रॉट समथिंग और आपने देख लिया है, आप कभी भी इन्फॉर्म नहीं करेंगे. इवन आप उसको भी मना नहीं करेंगे. वो कर रहा है तो फिर मैं क्या करूं, मुझे तो आता है. अनएथिकल. लेकिन क्योंकि एक रूल, एक दोस्ती और फ्रेंडशिप और ऐसी चीज़ें बन गई हुई कि हम क्यों आपको आगे कि मेरी दोस्ती ख़राब ना हो, सकता है कि आप उसको अच्छा गाइड ही कर देते. सो दीज इट्स कहते हैं एक छोटी सी लाइन होती है बिटवीन गुड और बैड. व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग. दिस इज़ व्हाट वी नीड टू लर्न. हम इन चीज़ों को बेसिकली साथ लेकर नहीं चलते हैं. ओके जी, ये सारी एथिक्स में अगर आप देखें कि वर्क प्लेस एथिक्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं. इंटेग्रिटी, द प्रिंसिपल्स, मॉरल, ऑनेस्टी, राइट, फेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, चॉइसेस, वैल्यूज, ये सब आर द पार्ट ऑफ योर एथिक्स. ये मत सोचना कि मैं जब काम पे जाऊंगा तो एथिक्स स्टार्ट करूंगा. नो. हम अपने छोटे से बच्चे को ही सिखाना शुरू कर देते हैं कि जब बड़े आते हैं तो खड़े हो जाते हैं, अपनी जगह को छोड़ देते हैं, सीट छोड़ देते हैं. हम
औरतों की कैसे रिस्पेक्ट करते हैं, हम बड़ों की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं, हम किसी को इंटरप्ट नहीं करते, ये दीज आर द पार्ट ऑफ एथिक्स. और ये लेटर ऑन आपको रियलाइज होगा कि आपका ब्रॉटअप कैसा हुआ, हमें तो ये चीज़ सिखाई ही नहीं गई थी. तो आपके लिए दिस इज़ अ राइट टाइम टू अंडरस्टैंड दिस एथिक्स, ताकि जब आप कदम रखो प्रोफेशनल वर्ल्ड में तो वहाँ पे आपसे भी जितना आप एक्सपेक्टेशन लेकर जा रहे हो उससे ज़्यादा देर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, और यू नीड टू फॉलो. अगर आपने ग्रो करना, आपने देखा है दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी कभी पढ़ी आपने, व्हाट इज कॉमन अबाउट देम? यस, वेरी गुड. ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग. लेकिन हार्ड वर्किंग से पहले, ऑनेस्टी से पहले, दे फॉलो द डिसिप्लिन. उन्होंने अपनी लाइफ का डिसिप्लिन है कि 5 बजे उठना है. जितने भी सक्सेसफुल लोगों की सुनोगे ना स्टोरी, दे वेक अप एट 5 o'clock. दे डोंट वेस्ट देयर टाइम. दे गिव सम टाइम टू देयर सेल्फ. वो बैठेंगे आधा घंटा अपने लिए, सोचते हैं, बैठते हैं, देन दे स्टार्ट देयर डे. यू नीड टू ब्रिंग दैट डिसिप्लिन इन योर लाइफ, फिर आपकी ज़िंदगी सक्सेसफुल होती है या आगे जाती है. अच्छा जी, टाइम टू थिंक कि देयर वाज एन एक्टिविटी, बट हम आगे जाएंगे. व्हाई वर्क एथिक्स मैटर इन सॉफ्टवेयर हाउसेस, आईटी, या इसको रिप्लेस करें किसी भी इंस्टीट्यूट में. व्हाई? आपके मोस्टली आप लोग कितने लोग सॉफ्टवेयर या आईटी से लिंक्ड हैं? इज देयर एनीवन? वन ओनली. एनीबडी एल्स? प्रोफेशनली व्हाट यू पीपल आर? Engineers. Wow, that's wonderful. अच्छा जी, हम किसी भी उसमें देखते हैं, बेसिकली दिस इज यू, दिस इज यू, और ये आपकी सारा आपकी वर्क प्लेस है. इसमें से इसको निकाल दीजिए, व्हाट विल हैपन? नथिंग. सो आपकी क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है? हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी. When you are hired for any post, तो वहाँ पे क्या है? They are expecting something from you. ठीक है. उसके बाद encourage reliability and teamwork. Then what is next? Protects company from legal and reputational damage. कि आपके पास बहुत सा डाटा होता है sometime, जो कंप्यूटर पे बैठते हैं, they have a lot of data with them. वो अगर उसको misuse कर लें तो कर सकते हैं ना, क्योंकि they have all the information. अक्सर हम ये कहते हैं कि जो अकाउंट्स में होते हैं उनके पास तो सारा कुछ ही होता है. दे न्यू एवरीथिंग, कहाँ पे किसके पैसे जमा होते हैं. तो वो सिर्फ रिलेशनशिप किस पे कायम है? ट्रस्ट पे. दैट इज़ अ ट्रस्ट. दैट इज़ अ ट्रस्ट दैट कंपनी हैव ऑन यू. कल को आप किसी भी कंपनी में जाते हैं तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, आप कितने ऑनेस्ट हैं, और कंपनी आप पे कितना ट्रस्ट करती है. समटाइम लोग फ्रीलांसिंग करते हैं अपनी ही जगह पे बैठे हुए, 2 टैब्स खोले हो तो उधर अपना काम भी कर रहे होते, साथ कंपनी का काम भी करते हैं. क्यों? वो कहते हैं जी हमारी रिक्वायरमेंट हमारा पूरा नहीं होता पैसे, तो हमें तो फ्रीलांसिंग भी करनी है, हम वो काम भी करेंगे साथ में. देखा जाए तो दिस इज अनएथिकल. एट योर वर्क प्लेस देन यू आर नॉट ऑनेस्ट. आपका टाइम और आपका दिमाग डिवाइड हो गया, आधा काम उधर कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि यू आर गिविंग योर 100%. No, you're not giving. So this is also unethical. और ये आपके ethics की बुक में नहीं आता. When you are doing other work, so you need to take out that time after you work. उसके बाद जो मर्जी करें, तब आप आंसरेबल नहीं किसी को कि जी मैं आफ्टर वर्क मैं कहीं और जॉब करता हूँ, then you are not answerable. ठीक है? Okay. Good work ethics promote. What do you think? क्या चीज़ प्रमोट होता है? अगर आपकी अच्छा वर्क है तो क्या प्रमोट करेगा? लिखा हुआ है, बट व्हाट डू यू थिंक? प्रोग्रेस, टीम वर्क, ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी. वेरी गुड. बाकियों के लिए अच्छा मैसेज आता है, गुड मैसेज. यस, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच. वेरी राइट. कि आपका एक अच्छा वर्क एथिक्स प्रमोट, आपकी हर एक कंपनी का नहीं, आपको अपने आप को भी आप वहाँ पे प्रमोट कर रहे हो. यू नो व्हेन यू लीव सम प्लेस, आप जब कभी जगह छोड़ के जाते हो ना, तो आप वहाँ पे अपने फुटप्रिंट छोड़ के जाते हो. पीपल ऑलवेज रिमेंबर यू. हम ये चीज़ भूल जाते हैं. हमारे यहाँ तो अनएथिकल काम इस वक्त क्या हो रहा है, आई एम बिट वरीड अबाउट दीज थिंग्स, कि हमारे यहाँ पे थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म इज़ टोटली फिनिश्ड, ख़त्म हो चुका है. पीपल डोंट लाइक टू इन्फॉर्म कि आज मैं लेट आ जाऊँगा, आज मुझे जल्दी जाना है, आज मैंने नहीं आना. They don't bother.
آپ کو ان کے پیچھے جانا پڑتا ہے, کال کرنی پڑتی ہے, بھائی تم ابھی تک آئے نہیں ہو. وائی یو نیڈ ٹو انفارم کہ آج میں آئی ایم سوری آئی ول بی لیٹ. ہم تو یہ کہاں پہ نہیں کرتے. سو آپ کا جو ڈسپلن اور آپ کا پروفیشنلزم اور آپ کو پتہ چلتا ہے دیٹ یو ہیو دیٹ لیڈرشپ کوالٹی. یو نو لیڈرس وہ کبھی بھی ایسے کام نہیں کرتے, دیٹس وائی دے آر اے لیڈر. اس لیے وہ لیڈرز ہوتے ہیں بیکاز دے فالو دا ڈسپلن. اگر آپ چاہتے آپ کو اپنے آپ کو ایکسپلور کرنا پڑے گا کہ ڈو یو ہیو دیٹ لیڈرشپ کوالٹی اور ناٹ. پنکچوئل ہیں, ریگولر ہیں, آپ پروفیشنل ہیں, ڈو یو انفارم, یو ڈونٹ انفارم, وی نیڈ ٹو چیک. سو یہ آپ کا گڈ ورک, ٹیم ورک, اکاؤنٹیبلٹی, پروفیشنلزم کو لے کر آتا ہے آگے. یو نو واٹ از اکاؤنٹیبلٹی؟ سوری جی یہاں سے کوئی بولا تھا؟ یس ویری گڈ. جی آپ بھی رپیٹ کر دیں, مجھے یاد ہو جائے گا. Accountability, that what you do, you are responsible. یو رسپانسبل. اکثر کیا ہوتا ہے, ویری گڈ, ہماری ٹیم ورک تھا. ٹیم ورک ہوتا ہے, سب کو ٹاسک ملے تھے کہ آپ نے یہ ٹاسک کرنا ہے, یہ ٹاسک کرنا ہے. اب 6 میں سے 5 لوگوں نے اپنا ٹاسک کمپلیٹ کر لیا بفور ٹائم, ایک بندہ رہ گیا جس کی وجہ سے ڈیڈ لائن نکل گئی, ڈیو ڈیٹ نکل گئی, وہ کام نہیں ہوا. کیا ہوگا ریئیکشن؟ کیا کریں گے آپ؟ آپ کی ٹیم میں سے ایک نے نہیں کام کیا, واٹ یو ول ڈو؟ واٹ یو ول ہاں ہیلپ آؤٹ. ریئلٹی میں کیا ہوتا ہے؟ کیا کریں گے آپ؟ یس جی سوری. لیکن نارملی کیا ہوتا ہے, بیکاز آف ہم ہمارا کام نہیں ہوا, بیکاز آف ہر نہیں ہوا. تم وقت پہ کر لیتی تو ہو جاتا, بجائے اس کے کہ اکثر ہوتا ہے کہ اگر آپ کا کام کمپلیٹ ہو گیا تو آپ اس کی ہیلپ کریں کہ ہمارا کام فوراً, بیکاز اٹس اے ٹیم. لیکن فار انسٹنٹ وہ کامیاب نہیں ہو سکا پروجیکٹ, تو موسٹلی وی پٹ بلیم آن دیٹ پرسن کہ اگر یہ کر لیتی تو ہم کر لیتے. نو, دیٹ از ناٹ اکاؤنٹیبلٹی. آپ آن کر لیتے ہیں اس فیلئر کو کہ ٹھیک ہے ہم سب تھے اس کا پارٹ, ہم یہ نہیں کرتے. وی ڈونٹ ڈو دیٹ. ہم ایک بندے کو رسپانسبلٹی یا ایک بندے کو بلیم گیم کھیلتے ہیں. یہ چیز آپ کے پروفیشنل لائف میں آپ کو نیچے لے کر آتی ہے. وی ڈونٹ لائک ٹو گیو گڈ ٹپس ٹو ادر پرسن. مجھے کام آتا ہے میں اس کو کیوں بتا دوں؟ کہیں میرے سے زیادہ ہی اچھے نمبر نہ لے جائے, میرے سے زیادہ ہی اچھا آگے نہ چلے جائے, کہیں وہ آگے گرو نہ کر جائے. از دیٹ ٹرو؟ اگر آپ کو زیادہ آتا ہے تو یو ڈونٹ لائک ٹو ٹیل ادر پیپل. از دیٹ ٹرو؟ نہیں. ریئلٹی میں آؤ, ریئلٹی میں آؤ. یس وی ڈونٹ لائک ٹو. لیکن سب سے پہلے بلیم ضرور کریں گے کہ بیکاز آف ہم دس ہیپن. ٹھیک ہے. سو آلویز ریمبر کہ گڈ ورک ایتھکس پروموٹ یو, بیسکلی آپ کو آگے لے کر جاتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا 20 میں سے 30 میں سے ایک بندہ ہی آگے جا پاتا ہے لیڈرشپ میں. وائی ناٹ ایوری بڈی؟ ہمارے یہاں پہ ایسے دوست ہوتے ہیں جن دوز ہو ہیو دیٹ لیڈرشپ کوالٹی, ہم اس کو ہی ہر کام کہتے ہیں اور وہ بڑے شوق سے کر بھی لیتے ہیں, اور پھر ہمارا ٹرسٹ بھی قائم ہو جاتا ہے بیکاز دے دیٹ ہیو دیٹ کوالٹی. ہمیں لگتا ہے کہ وہ کر لے گا, ہم نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے. اوکے. ایتھیکل بیہیویئر بلڈ کلائنٹ ٹرسٹ. اگر آپ کا چاہتے ہو نا کہ کلائنٹ کے ساتھ اچھا ہو تو یہ ٹرسٹ بلڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹرانسپیرنسی, اسٹرانگر لانگ ٹرم پارٹیسپیشن لیڈس ٹو ریپیٹ بزنس اینڈ ریفرلس. اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارا جو اپنا ایتھکس ہے, اٹ بلڈز اے ویری گڈ ریلیشن شپ ود یور کلائنٹ. اب جب آپ کل کو کوئی بھی جاؤ گے تو کلائنٹ آپ کے کسٹمر تو بنتے ہیں, ان کے ساتھ ہمارا ایتھیکل بیہیویئر کیا ہوتا ہے. اب جو شروع میں ہم نے آپ کو ایک پکچر دی تھی, اس کو اب آپ نے آہستہ سے یہاں پہ اتارنا ہے کہ کلائنٹ کے ساتھ ہمارا جب ہم بات کرتے ہیں ہماری باڈی لینگویج کیا ہوتی ہے, ہمارے فیشل ایکسپریشنس کیا ہوتے ہیں, ہاؤ ڈو وی ڈریس اپ, ہم کے ہمارے مینرزم کیا ہیں. وہ ٹرسٹ قائم ہوتا ہے آپ کے کلائنٹ کے ساتھ کہ اس کو تو بہت اچھا اسٹائل ہے بات کرنے کا. ٹھیک ہے. سو جب پروفیشنلی یو ول جوائن سم تھنگ, سب سے پہلے یو نیڈ ٹو سی یور سیلف. اور جب آپ اس والے پورشن میں جہاں پہ آپ کی ڈیلنگ ود یور کسٹمر ہے تو وہاں یہ چیز کام آئے گی آپ کے. ٹرانسپیرنسی, ہاؤ آنیسٹ یو آر, آپ کیسے ریپرزینٹ کریں اپنی اون کمپنی کو, کسی جگہ کو. ٹھیک ہے. گرلس آر یو گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ نیند تو نہیں آ رہی؟
Okay, that's great. हाँ, इंडिविजुअल बिहेवियर इफेक्ट्स रेपुटेशन. व्हाट डू यू थिंक? वो इंडिविजुअल ये आप हैं, कैसा इफेक्ट करेगा? क्या ख्याल है? पीछे से मुझे थोड़ी सी आवाज़ आनी चाहिए. व्हाट डू यू थिंक गाइस, बॉयज़? देखो, याद रखना, बोलोगे नहीं तो आगे नहीं जाओगे. अगर ज़िंदगी में ऐसे खामोशी से टाइम गुजारना है तो फिर तो बहुत टाइम पड़ा है और वो फिर टाइम ही रह जाएगा. बताइए एनीबडी कि आपकी लाइफ में एक इंसान का अपना जो होता है वो कैसे इफेक्ट होता है रेपुटेशन पे या ओवरऑल. फॉर इंस्टेंट ये आप हैं और ये आपके सारे साइडों के लोग हैं. अच्छे और बैड दोनों में से बता दीजिए जी. इररिस्पॉन्सिबल, क्या इफेक्ट होगा? इररिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या क्या चीज़ें आती हैं? ओके, ठीक है जी. गर्ल्स, डिसऑनेस्टी, ये किस तरह से इफेक्ट कर सकती है? वेरी गुड, यस जी. जी बेटा. मैम, अगर हम किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं, उसकी अगर एग्जांपल लें, हमारा इंडिविजुअल रोल क्या होगा जी. तो अगर हम डिसऑनेस्टी करें या अनफेयर करें तो उसका इनडायरेक्ट कंपनी पे बैड. डिसऑनेस्टी आप किसको कह रहे हैं यहाँ पर? मुझे थोड़ा सा उसको एलैबोरेट करें. मैम, बेसिकली डिसऑनेस्टी को हम यूँ एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे कि अभी आपने एग्जांपल दिया कि अगर हमारी टाइमिंग है 9 to 4, 9 to 4 में कंपनी का वर्क करने की बजाय हम अपना भी कोई काम कर रहे हैं, तो इट मींस दैट वी आर डूइंग डिसऑनेस्टी विद अदर. ट्रू. क्योंकि ये जो 9 to 4 है वो कंपनी का टाइम है. हाँ. हमें चाहिए कि हम बिल्कुल ऑनेस्टी और लॉयल्टी के साथ कंपनी का वर्क करें. जैसे जस्ट टेक एन एग्जांपल, इन फॉरेन कंट्रीज माय सिस्टर हस्बैंड इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन मर्चेंट नेवी Okay. ऑस्ट्रेलिया. तो उन्होंने जॉब स्विच की, 25 लाख उनकी सैलरी थी, 45 लाख हो गई. तो जब वो इंटरव्यू देने गए, सिर्फ एक पॉइंट पे सिलेक्शन हुई, लॉयल्टी के बेस. लॉयल्टी पे. उनसे टेक्निकल लोग भी बोल से थे. जब उनकी जॉब लग गई, आफ्टर 3 months वो अपने हेड के पास गए थे. उन्होंने कहा, बात आपको पता है आपकी सिलेक्शन किस बात पे हुई है? तो कहते हैं आई डोंट नो सर. तो उन्होंने कहा कि आपकी सिलेक्शन सिर्फ लॉयल्टी पर हुई है, आपकी टेक्निकल स्किल जो और भी कैंडिडेट्स आए थे उनसे कम थी. Yes. So it means that loyalty is playing a most important Exactly. role in organization. देखो, किसी भी फील्ड में डेफिनेटली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज योर लॉयल्टी, हाउ ऑनेस्ट यू आर. हमारे यहाँ पे ये चीज़ ऑलमोस्ट डेड हो चुकी हुई है. ठीक है, हम फेक चीज़ें आगे लेकर आते हैं जो कि हम नहीं हैं. वाई? ताकि हम अपनी जगह बना लें. लेकिन ऑलवेज रिमेंबर कि जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है दैट स्पीक्स अ लॉट. आपकी जो वाइब्स हैं दैट स्पीक्स अ लॉट. ये आपके चेहरे पे आ जाता है, आपकी डिसऑनेस्टी. इसको आप छुपा नहीं सकते हैं. ये आपको वक्त के साथ एक्सपीरियंस होगा कि हाउ डज इट मैटर. जैसे शुरू में मैंने आपको पिक्चर्स दिखाई, वहाँ पे किसी ने आपको बताया कि वो कॉन्फिडेंट है या नहीं है. हो सकता है कि उसकी जिसकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी स्ट्रॉन्ग थी वो ना हो इतना कॉन्फिडेंट. इज इट पॉसिबल? बट वट ही ट्राई टू शो दैट ही इज कॉन्फिडेंट. जो कहते हैं ना, दिखता है वही बिकता है. जो आप नज़र आते हो, जैसे आते हो वो आते हो, लेकिन बाय द टाइम आपकी ये जो आपकी अपनी वाइब्स हैं, आपकी ऑनेस्टी है, आपका बिहेवियर है, इट डज मैटर. बहुत से लोग क्यों लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाते? बहुत अरसा एक ही जगह पे रह जाते हैं. नंबर 1, दे डोंट हैव अ ग्रोथ माइंडसेट. सेकंड, वो चीज़ों को अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं. अडेप्टेशन होती ही नहीं है चीज़ों को. जैसे होता है ना इमोशन की, जो इमोशन इंटेलिजेंस के ऊपर कितना आजकल बात होती है. दे आर अनएबल टू कंट्रोल देयर इमोशंस, देयर सेल्फ. सो एक लीडर उसी वक्त आगे जाता है, लीडर उस वक्त बनता है, वो भी पहले आम इंसान ही है. बट दे हैव adopted such thing, that's why they are successful. For instance, think about it कि आप एक कंपनी है बनाना चाहते हैं. ठीक है, अभी तक जितनी भी आपको एथिक्स की समझ आई है, कौन से 4 एथिक्स आप अपनी उस कंपनी में लाजमी रखना चाहेंगे बिफोर हायरिंग एनीबडी, जो कि आपके एम्प्लॉय में होने चाहिए? थिंक अबाउट इट. पहले आपने इकट्ठे मुझे 4 बताने. पहले टेक योर टाइम कि आप एक कंपनी बना रहे हैं और आपके पास 4 एथिक्स मस्ट
for you, those are very important. हम ये देखेंगे कि कौन से लोगों के लिए प्रायोरिटी में एथिक्स में क्या क्या कुछ आता है. मिस आप इनको बुला दीजिए किसी. हाँ, हम एक सेकेंड, हम अभी सबके सामने बोलेंगे. टेक योर टाइम ताकि सब लोग लिख लें. इफ़ यू वांट टू डिस्कस देख लें. आप अपने 4 पॉइंट्स देखें. गर्ल्स, आपको मैंने किसी को यहाँ पे बुला लेना है. आप यहाँ पे आके वो 4 पॉइंट्स मुझे बताएंगे. अगर किसी के पास लिखने की जगह नहीं है तो दे कैन मेमोराइज एंड देन दे कैन टेल मी व्हाट इज 4 important ethical things for you are important in your own company. आप अपनी कंपनी ऑन करते हैं जी. मैंने किसी को भी बुला लेना है, सो सबको पता होने चाहिए. हाँ जी, कौन आ रहा है? चलें आप आ जाए ताकि सबको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा. अपना नाम बताइएगा एंड जस्ट टेल मी कि आपकी कंपनी है और आपके कौन से 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एथिकल थिंग्स हैं, रूल्स हैं. अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ साद. और अगर मैं कंपनी बनाऊंगा तो मैं चाहूँगा कि मेरे पास जो मेरे साथ दोस्त हों तो उनमें ऑनेस्टी होनी चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक हों, प्रॉब्लम सॉल्वर हों और गुड मैनर्स हों. दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर यू. Yes, for वेल me. डन, थैंक यू. जी आ जाओ बेटा, जल्दी से आ जाओ. क्लैप फॉर हिम भाई. एप्रिसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. आ जाए. नाइस ड्रेस. Excuse me, जी. My name is Malaika Hassan. So my 4 points are responsibility, accountability, trust, and discipline. I think these are the base of the. बेसिक. वेरी गुड, थैंक यू. हाँ जी. यस, बॉयज फ्रॉम द बैक साइड हो जी आ जाए. मुझे ये 4 फेसेस ही याद रह जाएंगे. ये भी बताऊंगी व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट. जी. If I will have make a company, then I would apply 4 principles. First one is honesty. Be honest. जितने भी जो हमारे मेरी कंपनी में वर्कर काम कर रहे होंगे वो be honest हों. अगर ऑनेस्टी नहीं होगी तो वो कंपनी रन नहीं कर सकते. सेकंड नंबर पे अकाउंटेबिलिटी ऑन एक्शंस. यस. थर्ड नंबर पे फेयरनेस. ठीक है ना. अगर मैं CEO कंपनी का किसी तो अब जो बेसिकली जो रिसेंट यस्टरडे मैं लेक्चर ले रहा था तो सर ने इस बात को एक्सप्लेन किया कि जितने भी हमारा मैम जो गवर्नमेंट सिस्टम चल रहा है उसमें बेसिकली हम यूँ करते हैं कि 10% इंक्रीमेंट कर देते हैं हर साल बाद. तो जो अपना आउटपुट मैक्सिमम दे रहा है उसका भी 10% इंक्रीमेंट है और जो अपना जो काम नहीं कर रहा है उसका भी 10% इंक्रीमेंट है. इस तरीके से हम अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट नहीं कर सकते. तो फेयरनेस का भी की रोल होता है जब भी कोई पॉलिसीज आप बनाएं. और लास्ट में रिस्पेक्ट. सेल्फ रिस्पेक्ट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी इन एनी कंपनी एंड इन एनी ऑर्गेनाइजेशन. दैट्स ट्रू. थैंक यू सो मच. वेल डन. हाँ जी, कौन आ रहा है यहाँ से? हु इज कमिंग नेक्स्ट? जल्दी से. आई वांट टू डू. आ जाओ जी, शाबाश. हरी अप, जल्दी से आ जाए. बेटा जल्दी से आ जाओ. जी. वालेकुम सलाम. माइसेल्फ प्रोफेशनल साथ एंड अगर मैं कोई कंपनी बनाती हूँ ना तो मेरे नज़दीक एक इंसान में रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए. इसके अलावा ऑनेस्टी होनी चाहिए, लॉयल्टी होनी चाहिए और इसके अलावा आप खुद को तो रिस्पेक्ट करें लेकिन आपके जो बाकी मेंबर्स हैं आप उनको भी लाजमी रिस्पेक्ट करें. तो ये 4 चीज़ें लाजमी होनी चाहिए तो ये कंपनी ग्रो. ओके. इसमें जो कुछ चीज़ें आपने जैसे बात की, ऑनेस्टी की बात की, कुछ चीज़ें ही हमारी अपनी एथिकल बिहेवियर हैं. दोज आर आवर ओन एथिकल बिहेवियर कि हम ऑनेस्ट हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं. हाँ बोलो. तो फिर अगला भी हमसे कुछ ना कुछ. हाँ, तो व्हेन वी टॉक अबाउट वर्क प्लेस एथिक्स हमने थोड़ा सा इसके ऊपर डिफरेंस लेकर आना है कि प्रोफेशनलिज्म क्या है. वो एथिक्स में आ जाता है. व्हाट इज़ अ प्रोफेशनलिज्म? व्हाट इज़ द डिफरेंस? ऑनेस्ट हम हो दें कंपनी के साथ, बट अगर आपकी कंपनी की उस वक्त रिक्वायरमेंट क्या है? ऑनेस्ट तो हो गए लेकिन लेट आते हैं. ऑनेस्ट हैं लेकिन एक्स्ट्रा पेपर यूज़ कर लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम यहीं बैठते हैं. ऑनेस्ट हैं, मीटिंग अटेंड नहीं करते. ऑनेस्ट हैं लेकिन ब्रेक के बाद जल्दी वापस नहीं आते.
टी ब्रेक के बाद, लंच ब्रेक के बाद जल्दी वापस नहीं आते. हम ऑनेस्ट तो हैं लेकिन हमने जल्दी वापस जाना है. हम ऑनेस्ट हैं लेकिन हम इन्फॉर्म नहीं करते. ऑनेस्टी की भी डिफरेंट डेफिनेशन आ जाती है. वर्क प्लेस की रिक्वायरमेंट इज समथिंग एल्स. आपने इस डिफरेंस को समझना है. हमारे लिए एथिक्स की डेफिनेशन बड़ी महदूद रह गई है, बट जब वर्क प्लेस की बात करते हैं उधर कोई एक चीज़ नहीं आती. ऑनेस्टी से बियॉन्ड देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स. प्रोफेशनलिज्म, द कमिटमेंट, डेडिकेशन, अकाउंटेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी. हम कितनी चीज़ों को ऑन करते हैं. वी डोंट ऑन दैट प्लेस. वी आर वर्किंग कि हमें महीने के एंड में कितना इंक्रीमेंट लगेगा, ये कितने पैसे मिलेंगे. अगर नहीं मिलेगा तो वी विल लीव द प्लेस. सो देयर इज नो कमिटमेंट. इज दैट ट्रू? प्रोफेशनलिज्म क्या है? वी आर नॉट प्रोफेशनल्स एनी मोर. हम अपनी वर्क प्लेस को भी वी फील लाइक इट्स अवर होम, फ्रेंड्स हैं, हाँ ये हो रहा है. आपको वर्क प्लेस से बड़ा प्रोफेशनली सेट करना पड़ता है. शुरू में एक पिक्चर जो थी वो प्रोफेशनल लगा व्हेन ही वाज स्टैंडिंग लाइक दिस. ही लुक्स प्रोफेशनल. ठीक है, बट अदर पिक्चर हो सकता है वो भी बहुत प्रोफेशनल हो, बट उसकी बॉडी लैंग्वेज मैच नहीं हो रही थी. सो आपकी अपनी पर्सनैलिटी प्लस आपकी वर्क प्लेस की जो इन्वायरमेंट कल्चर है वो अलाइन हो जाना चाहिए. समटाइम यू नीड टू चेंज योरसेल्फ. वो चेंज लाने की ज़रूरत होती है. आपको समटाइम कल्चर नहीं पसंद आ रहा, यू कैन टॉक अबाउट इट. आप अपने HR के पास जाते हैं, अपने जो ऑफिस है उसके पास जाते हैं कि कुछ चीज़ों को हम सेटल कर सकते हैं, कि टॉक अबाउट इट. बट बिहाइंड दैट आप गॉसिप्स नहीं कर सकते. ये क्या कल्चर है, हम फॉलो नहीं करेंगे. मैंने कंपनी में दी, वहाँ पे वो नई HR मैनेजर आई, उन्होंने चीज़ों को कुछ प्रोफेशनल तौर पे किया, तो जो पुराने एम्प्लॉयज़ थे उन सब ने रिज़ाइन दे दिया. ये क्या आजकल की बच्ची हमें सिखाएंगी? डू वी नीड टू फॉलो दैट? तो उनके ऑफिसर ने, उनके CEO ने कहा कि लेट देम गो, हम नए लोगों को हायर करके सिखा देंगे. इतनी जल्दी रिप्लेसमेंट है. दे डोंट नीड यू. बंदा बहुत है. अगर आपने यही एटीट्यूड दिखाना है, एटीट्यूड नहीं होता. हम अभी लर्निंग प्रोसेस में हैं, हम ग्रोथ के प्रोसेस में हैं. और अगर आपके CV में बार बार चेंजेस आ रही है ना कि इस कंपनी से उस कंपनी से इतने कंपनी में 6 महीने के अंदर आपने 4 कंपनी चेंज कर दी है, यू आर नॉन प्रोफेशनल. ये एक्सपीरियंस नहीं है. ये आपको कंसिडर होगा कि ये शायद ही इज़ नॉट सीरियस अबाउट हिज वर्क. ये भी अनएथिकल है. बिकॉज यू नीड टू स्पेंड एटलीस्ट 2 years एट वन कंपनी. फिर आप एक्सपीरियंस काउंट होते हैं. फिर आप कहते हैं आई वॉन्ट टू ग्रो, दैट्स वाई आई वॉन्ट टू चेंज माई एनवायरमेंट. ठीक है. सो आपने इनसे बढ़ के सोचना है. ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी और याद दिलाना पड़ता है. अभी जैसे अब यहाँ पे बैठे हुए, आप इस वक्त अपनी मर्जी से बैठे हैं या प्रेशर से आए? अपनी मर्जी से आए. व्हाई यू आर हियर? चलें प्रेशर से आए. व्हाई यू आर हियर? टू लर्न समथिंग. डेडिकेशन है तो यू आर हियर. जिनके अंदर डेडिकेशन नहीं होगी, दे फाइंड इट कि क्या हमें ये चीज़ें बता रहे हैं. दोज हु आर पैशनेट, बिकॉज व्हाट आई हैव फेल्ट, इट्स बीन 20 years आई एम दिस प्रोफेशन. मुझे ऐसे लगा आई हैव लर्न अ लॉट एवरी डे. आई हैव लर्न समथिंग न्यू. मैंने अपने आप को उस प्रोफेशनलिज्म पे लेकर आई कि प्रोफेशनली हाउ पीपल वर्क. और जो सबसे मैंने मैनेज की चीज़ को, दैट वाज द टाइम मैनेजमेंट. अगर आप टाइमली हर चीज़ें करते हैं कि ड्यू डेट क्या है, मैंने किस टाइम पे पहुंचना है, किस टाइम पे ऑफ टाइम है, क्या मेरा रिपोर्टिंग टाइम है, फिर आप प्रोफेशनलिज्म में लोग आपको सीरियस लेना शुरू कर देते हैं. डू यू नो दैट? मुझे हमेशा ये कहा गया कि कुछ हो जाए, ये हमेशा वक्त से पहले होती है. पीपल ऑलवेज सेड दिस. इट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट कि इसका क्या मतलब है कि शी इज़ सीरियस अबाउट हर वर्क. अक्सर होते हैं ना चीफ गेस्ट बड़े लेट आ रहे होते हैं. डू पीपल लाइक दिस? कोई लेट आ रहा हो, चाहे वो कितना बड़ा मिनिस्टर हो, अगर लेट पहुंचेगा अनएथिकल है. ठीक है. सो बेसिकली ये आप लोगों से, दिस इज हाउ यू आर कनेक्टेड विद एवरीबडी. वी ऑल आर कनेक्टेड. दिस इज हाउ थिंग्स वर्क. आप अलहदा उस वक्त हो जाएं जब आप बहुत प्रोफेशनल हैं और आप इनसे मैच नहीं कर रहे, या फिर आप अलहदा इसलिए हैं कि फिर आप इनसे मैच नहीं कर रहे. यू आर नॉट फॉलोइंग द थिंग्स. सो आपको एक कंपनी में रहने के लिए आपको इनसे कनेक्ट होना है. वी ऑल हैव टू कनेक्ट विद ईच अदर.
और वो प्रोफेशनलिज्म से आता है, वो कमिटमेंट से आता है. सो वर्क एथिक्स आर प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी. उस जगह की प्रोफेशनली व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी. ट्रस्ट इज अर्न थ्रू कंसिस्टेंट एथिकल बिहेवियर. ये इट्स नॉट अबाउट जस्ट वन डे. एक दिन आप जल्दी आ गए, दूसरे दिन लेट चले गए, ये तो छोटी सी एग्जाम्पल है. तो कंसिस्टेंट कैसे रह सकते हैं आप. एंड रेपुटेशन इज अ शेयर्ड एसेट, प्रोटेक्ट इट ऑल टुगेदर. ठीक है, एनी क्वेश्चन ओवर हियर? नहीं, नो क्वेश्चन. टाइम फॉर एक्शन क्या हो सकता है? जी हाँ, सॉरी. मैम क्वेश्चन मेरा ये था कि ये जो आपने अभी जितना भी लेक्चर दिया है, ये ऑलमोस्ट सारा ऐसा लग रहा है जैसे एम्प्लॉई को ही सिखाया जा रहा है कि आप कितना प्रोफेशनल हो, कितना प्रोटोकॉल फॉलो करें. लेकिन एक जगह वर्क प्लेस में वो भी तो आते हैं ना जो वर्क को ऑन करते हैं, तो वो लोग जो है वो अगर ये चीज़ें फॉलो नहीं करते तो दे डू फॉलो. मैम एग्जाम्पल दे. नहीं, मैं आपकी बिल्कुल सही एग्जाम्पल है, आप दीजिए. जैसे कि ओवर टाइम लगाते हैं लोग और उसको उनको पैसे नहीं मिलते. मतलब उन्होंने 9-8 घंटे की कमिटमेंट कहा था, लेकिन काम कितना 12 घंटे का ले रहे, और फिर बाद में कह रहे हैं हम ओवर टाइम का चार्ज नहीं करेंगे आपको, देंगे नहीं. तो ये भी एक अनप्रोफेशनल है. फिर आपने जैसे बताया अभी जो चीफ गेस्ट है वो लेट आते हैं. उसी तरह मीटिंग में जी वो मेन लोग जो है वो लेट आ रहे हैं और एम्प्लॉइज आके बैठे हुए हैं और वेट कर रहे हैं, लेकिन वो उनके लिए प्रोफेशनल, लेकिन वो कर सकते हैं ये क्योंकि उन्होंने पे करना है. बिल्कुल ठीक है. तो ये उनको भी तो एक क्लास होनी चाहिए ना, जैसे हम एम्प्लॉइज को सिखाया जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सब कुछ सीखें. बेटा देखो, एक चीज़ आपको बताऊं, आप ये क्वेश्चन उनसे कर नहीं सकते. वाई? वो आपको पे कर रहे हैं. जिस दिन अपनी कंपनी बनाए तभी तो मैंने कहा अगर आपकी अपनी कंपनी होगी तो क्या करोगे. मैंने कहा ना, यस. अगर आपको लगता है यू नीड टू सेट दैट एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल हम खुद सेट कर सकते हैं. अब देखो यहाँ पर आप आए हो, इसका एक अपना कल्चर है इस फाउंडेशन का. हर चीज़ रूल्स एंड रेगुलेशन से चल रही है. आपकी मर्जी कि आप उठ के बाहर बैठ जाओ. कैन यू डू दैट? आप कहते जी मुझे यहाँ मूड नहीं है मेरा बैठने का, मुझे तो सोफे पे बैठना है. आपको वो फॉलो करना है कि उन्होंने आपको कौन सा रूम अलॉट किया, वहाँ बैठना. अब बैठे आप यहाँ कैसे, इट्स अप टू यू. तमीज़ से बैठे हो, टांगे ऊपर करके बैठे हुए हो, ज़मीन पे बैठ गए हो, ये अब आपका अपना स्टाइल आ गया. होता क्या है कि कंपनीज ने एक रूल तो सेट कर दिए. ओवर टाइम को क्यों लगा रहा है? क्योंकि मे बी उसने बिफोर टाइम काम को ख़त्म ही नहीं किया. हम ओवर टाइम सन टाइम इससे लगाते हैं जब ड्यू डेट से टाइम ख़त्म हो जाता है, या हम शुरू में काम लेज़ी स्टार्ट करते हैं तो टाइम निकल गया तो हमें ओवर टाइम लगाना पड़ गया कि थोड़ा सा मुझे टाइम दे दे, मैं काम करके ही जाऊंगा. बाज़ लोग ओवर टाइम इससे लगाते हैं कि आगे का टाइम बचा लें, कि आज ही हम एक्स्ट्रा टाइम लगाते हैं. तो इट्स टोटली अप टू यू. उन्होंने नहीं कहा था कि आप ओवर टाइम लगाएं. उन्होंने कहा था कहीं उन्होंने आपके कोड ऑफ कंडक्ट में मेंशन किया कि आपने ओवर टाइम लगाना है? नहीं. बाज़ इतने प्रोफेशनल होते हैं कि वो कहते हैं कि जो टाइम था आई हैव टू लिव इन दैट टाइम, मैं कल आके करूँगा, मुझे पता है मैं डेडलाइन से पहले काम ख़त्म कर लूँगा. दैट इज़ अ ट्रस्ट. दैट इज़ अ ट्रस्ट. मेरी एम्प्लॉय अगर मुझे कहती है कि मैम परसों का डेडलाइन है ना, मैं कल फिनिश करके दे दूँगी, और वो अगर बिफोर टाइम चली जाती तो आई वोंट माइंड, क्योंकि मेरे पास अभी एक दिन है और मैं उसको टाइम दे रही हूँ कि वो कितना टाइम कर लेगी. आप जहाँ जा रहे हो हमें उसके साथ मैच होना होता है. हाँ, मैंने आपसे इससे पहले बता दिया था कि अगर आपको कोई चीज़ सेटअप नहीं सही लगता, यू कैन टॉक अबाउट इट. आप चाहते हो कि वो रूल थोड़ा सा चेंज हो, यू कैन टेल, डिस्कस. बहुत से लोग मेरे पास आते हैं कि मैम अगर हम ये चीज़ों को थोड़ा सा चेंज कर लें. मैं कहा गो हेड, करके देखो. लेकिन इससे पहले अभी आप लर्निंग पोजीशन में हो, अभी आप सीईओ और उसकी पोजीशन पे नहीं आए हैं. जब हम लर्निंग पोजीशन में होते हैं तो वी समटाइम नीड टू फॉलो, हमें उस सब फॉलो करना है, और इसमें कोई बुराई नहीं है. मेरे अगर यहाँ के इनके रूल्स हैं कि इतने से इतने बजे आपने आना और यहाँ पे खड़े होकर देना है, तो मुझे उनकी रूल को फॉलो करना है ना. ऑल्दो इट्स बीन मैनी ईयर्स आई एम कमिंग हेयर, बट आई स्टिल आई एम फॉलोइंग दैट. ओके, सो थोड़ा सा इस चीज़ को हम एक्चुअली हम जेन जी या जेन सी तो है अगली हमारे आ जाते हैं. हमारा जो एज अ यंगस्टर हमारा माइंडसेट ये है, हमने इतने साल पढ़ाई पे लगा दिए, हमने इतना पैसा खर्च कर दिया, तो हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों फॉलो करें. मेरे भांजे को कॉल है कि जी आपको एचआर के लिए बुला रहे हैं, अभी उसने नया नया ग्रेजुएशन किया, उसने कहा जी मैं तो 1.5 लाख रुपये लूँगा. उन्होंने कहा थैंक यू, हमारे पास बड़े ज़्यादा ऑप्शन हैं, थैंक यू सो वेरी मच, हमारे पास 60,000 वाला भी आ रहा है. बहुत चॉइसेस हैं लोगों के पास. मैंने उसको कहा बेटा अभी आपने एक्सपीरियंस गेन नहीं किया तो अभी इंडस्ट्री में जाओ, एक्सपीरियंस लो, सीखो,
फिर डिमांड करो। वक्त से पहले कौन डिमांड करता है? उन्होंने कहा बहुत शुक्रिया आपके आने का, ठीक है, यस। अच्छा जी, कल्चर ऑफ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट क्या हो सकता है? न्यू आइडियाज पे जो कंपनी काम करती है, Yes. उसमें ग्रोथ के जो है मौके होते हैं, एग्जैक्टली। क्रिटिकल थिंकिंग, एनीबडी एल्स? अब कंटिन्यूस कल्चर ऑफ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट क्या हो सकता है? आपको जॉब मिल गई, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपका टाइम यहाँ पे पास कर रहे हैं, ग्रोथ कैसे होगी? हमने आगे कैसे बढ़ना है? ठीक है, एम्ब्रेस ग्रोथ, लर्निंग एंड इनोवेशन. Everyone plays a role in a continuous improvement and small changes lead to big results. Stagnant नहीं हो जाना. अक्सर क्या होता है, आपने देखा बहुत से लोग एम्प्लॉयज़ बहुत बड़ी फेयरवेल दी गई, 35 साल एक ही जॉब पे लगाए हैं, बड़ा काम करके गए, 35 इयर्स एक ही जॉब में लगा दिए और बड़ा उनको प्रोटोकॉल से फेयरवेल दिया जाए, अच्छी बात है. आपको लगता है कि उन्होंने कोई ग्रोथ की होगी वहाँ पे? ये पहले होता था. नाउ टाइम हैज़ चेंज्ड. लोग रैपिडली चेंजेस चाहते हैं क्योंकि एआई का ज़माना आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिप्लेसमेंट आती जा रही है लोगों की, आसान हो गया. इसलिए क्या होता जा रहा है कि अब जो वो ह्यूमन रिसोर्स है ना वो कम होता जा रहा है. जहाँ पहले 10 लोग काम करते थे वो 5 पर आ गए. क्यों? उनको रिप्लेसमेंट मिल गई है. अब वो टाइम नहीं रहा कि 35 इयर्स एक ही कंपनी में, जैसे गवर्नमेंट के होते हैं, वो रिटायरमेंट के बाद ही वहाँ से जाते हैं. तो उन्होंने, इसलिए इनोवेशन नहीं आ रही वहाँ पर, चेंजेस नहीं आ रही. इनोवेशन चेंजेस तब आती हैं जब वहाँ पे ग्रोथ माइंडसेट आए. जैसे अब आप जो जिस ज़माने के आप जा रहे हो, आपके पास न्यू आइडियाज़ हैं. जब आप किसी कंपनी में जाओगे तो यू विल गो विद द न्यू आइडियाज़, न्यू इनोवेशन. You can discuss कि this is what I have brought for you. Sir, we can discuss about it. तो आपकी ग्रोथ कल्चर भी आप वहाँ पे, जैसे आपने बेटा कहा ना कि वो हमें वाइट, you can change that culture अगर आप चाहो. But before that आपको you need to put that trust. आप पहले अपना ट्रस्ट तो शो करोगे, अपने प्रोफेशनलिज्म शो करोगे, फिर आपकी सुनी जाएगी. मैं बेसिकली इस चीज़ के ऊपर बात कर रही हूँ कि यू वॉन्ट टू चेंज दैट कल्चर. नींद तो नहीं आ रही. यू वॉन्ट टू चेंज दैट कल्चर. आपको अपनी मुताबिक चीज़ें चाहिए, पहले उन जैसे हो जाओ, उनके लेवल पे आके काम करो. ट्रस्ट कायम हो गया, उन्हें पता कि ये बंदा न्यू आइडियाज़ ला रहा है. अब जैसे मेरे यहाँ पे कहा ना, मैं जब क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ये कंपनीज़ में होता है, याद रखना, मीटिंग्स होती हैं, कुछ लोग मीटिंग्स में बहुत आइडियाज़ देते हैं, सर ऐसे कर लें, बेशक उनके आइडिया रिजेक्ट हो जाएं, बट वट, उस बंदे को हमेशा याद रहेगा आपके सीईओ का कि यार ये बात कर रहा था, उसको बुला लो, वो आइडिया दे रहा था. अब जो बात नहीं करता ना, याद रखना, वो नज़र में भी नहीं आता. अगर आप कहीं पे अपने काम करते हो और अब आप चुप करके अपना काम करो, बेशक बहुत अच्छा करते, लेकिन अगर आप अपने आप को हाईलाइट नहीं कर रहे हो ना, कि कोई न्यू आइडिया ला के, कोई न्यू इम्प्रूवमेंट ला के, कोई नई चीज़ लाकर, तो आप हाईलाइट भी नहीं होगे. और जब कंपनी में किसी को आगे लेकर आना होगा ना, तो दिमाग में ना सिर्फ 2-3 चेहरे ही आएंगे. मैं जब यहाँ से जाऊँगी तो मेरे दिमाग में सिर्फ ये 2-3 चेहरे रह जाएंगे जो पार्टिसिपेट कर रहे थे. सो आई विल ऑलवेज रिमेंबर दैट कि इन्होंने पार्टिसिपेट किया था. तो जब मुझे कभी कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो मैं कहूँगी हाँ इस बंदे को ले आओ, वो बहुत अच्छी बात कर रहा था, ही हैज़ मैनी आइडियाज़. यू नीड टू स्पीक. बेशक आप इस डर से कि मेरा आंसर या मेरा रिजेक्ट ना हो जाए, मेरा ये प्रपोजल रिजेक्ट ना हो जाए कि जी मैंने तो इतना अच्छा आइडिया इनको दिया था, पता नहीं ये प्रूव होगा कि नहीं होगा, गो अहेड. क्योंकि समटाइम हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं. गो अहेड, स्पीक, हाथ खड़ा करो कि जी मुझे बोलना है. दिस विल गिव यू द कॉन्फिडेंस, आगे बढ़ने में मदद करता है. और ये दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू ग्रो एट योर वर्क प्लेस. ठीक है, क्या है? एम्ब्रेस ग्रोथ, लर्निंग एंड इनोवेशन. यहाँ आप लर्निंग के लिए आ रहे हो, फिर आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करोगे. कितने दिनों से आ रहे हो यहाँ पर? डिफरेंट सेशंस होते हैं ना, तो वो क्या, ये सब लर्निंग सेशंस नहीं है. दिस इज़ हाउ, ये तो आपको मैं कहती हूँ यू गॉट द बेस्ट प्लेटफॉर्म. वी नेवर गॉट दिस प्लेटफॉर्म. हम अपने तजुर्बों से सीखते आए. अगर हमें ये चीज़ें पहले से मिलना शुरू हो जाए तो यू आर ब्लेस्ड पीपल. एनीवन प्ले रोल इन कंटिन्यूस, एनीवन
कहीं नहीं लिखा कि CEO will play this role, HR manager will play this role, कोई भी, there's not written anywhere. It's you, it starts from you. और वो आप हैं. अपने पर हाथ रखें, it's me. रखो सब लोग. It's not you, it's me. मैं हूँ. It starts from me. Okay? And small changes lead to big result. आज अगर आप यहाँ से जाते हो तो आपको थोड़ी सी चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा. कोई फाइनल ईयर में होगा, किसी का 1 साल रहता होगा, किसी के 2 साल रहते होंगे. ये आपका चेंज आज से स्टार्ट है. अपनी लाइफ को थोड़ा सा एनालाइज करें कि मैं ये जो एथिकल तो वर्ड टर्म आ गया ना, उसके अंडर बहुत सी चीज़ें हैं. क्या आई एम फॉलोइंग दोज थिंग्स? यू नीड टू चेंज. दिस इज़ हाउ आई हैव चेंज. 20 years back when I started my career, I was just a teacher in a small school. That's it. अगर मेरा ग्रोथ माइंड से ना तो शायद आज, क्योंकि मेरी कुलीग्स आज भी वही हैं, या सीनियर टीचर हो जाते और अभी तक उतनी ही तनख्वाह ले रहे होते. इंक्रीमेंट लग के 2000 लग के कितनी चली जाती है तनख्वाह. बट आई हैड दैट ग्रोथ माइंड सेट. आई हैव टू ग्रो. Today I'm in the corporate sector. I'm the principal also. I'm giving session in different companies. क्यों? चेंज लाते गए. वक्त की जो डिमांड है उस लिहाज से अपने आप को चेंज किया है. अगर आजकल के टाइम के लिहाज से मैं अपने आप को चेंज नहीं करूँगी तो कहेंगे ये क्या दकियानूसी बंदी है, किस ज़माने की बातें करती है, ओल्ड फैशन. इट्स ईजी टू से. सो आपको देखना है व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू. आपकी प्लेट में क्या आने वाला है और आपकी प्लेट में इस वक्त क्या है. You need to see that. आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, you need to see that. किसको पॉलिश करने की ज़रूरत है, you need to see that. क्या अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, you need to see that. Got it? Change. बुराई नहीं है चेंज लाने में. Okay? Accepting feedback positively. हमारे यहाँ पे कल्चर है कि we don't accept the feedback. किसी ने अगर आपको कुछ कहा है ना कि तुम, तो हम अनाइड हो जाते हैं, हम नाराज़ हो जाते हैं. What is it feedback? Feedback क्या होता है basically? Comments. अगर आपके बारे में कोई शिकायत है तो उसको अडॉप्ट करो क्योंकि वो आपको ज़्यादा चेंज कर रहा है. Yes, exactly. आप कोई प्रोजेक्ट करते हैं, आपने अपना कोई होमवर्क किया है, आप कोई थीसिस बना रहे हैं, आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं. अगर आपको कोई राय दे देगा ना तो हम उस राय को पसंद नहीं करते. एक्सेप्टेंस नहीं है. क्यों भाई? हमें पता होता है बट किसी और के मुंह से सुनना पसंद नहीं करते. हम अच्छे कमेंट्स तो सुन लेते हैं लेकिन बड़े शौक से. आज बहुत अच्छी लग रही हो. वेरी गुड. और जो चीज़ हमें नहीं है वो किसी की तारीफ कर वो भी अच्छा लगता है. हाँ. बट एक्सेप्टेंस नहीं है. सो आपको पता है जब आप प्रोफेशनली जाओगे वहाँ पे फीडबैक मैटर्स अ लॉट. आपको साथ साथ फीडबैक आएगा, आपका एनालिसिस होगा. बहुत से लोग नहीं एक्सेप्ट करते हैं. एंड दिस हैपन विद मी ऑल्सो. मैंने एक फीडबैक दिया और वो काम ही छोड़ गए. जी मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ, मैम ने ये फीडबैक दे दिए. हमने इतनी मेहनत की, उनको क्या पता हम कितनी मेहनत करते थे. वाई शी गेव मी दैट फीडबैक. अगर उसको वो पॉजिटिव लेती और उस पर काम कर लेती तो क्या था. बट वी डोंट वांट टू एक्सेप्ट इट. इवन हम अपने दोस्तों से भी फीडबैक पसंद नहीं करते. हमारे पेरेंट्स फीडबैक देते हम कहते हैं आपको क्या पता, आप क्या जानते हैं. सो एट योर वर्क प्लेस एक एथिकल चीज़ ये है कि आप पॉजिटिवली एक्सेप्ट करें दैट फीडबैक. अब वो क्या है? फीडबैक अपॉर्चुनिटी टू ग्रो. ठीक है. फोकस ऑन द मैसेज नॉट द टोन. अप्लाई फीडबैक एंड शो प्रोग्रेस. यू नो व्हाट, शायद इस चीज़ पे अक्सर लोग नहीं बिलीव करते जब मैं ये कहती हूँ कि आई हैव ऑलवेज एक्सेप्टेड क्रिटिसिज्म, हेल्दी वन. आई समटाइम आस्क पीपल हाउ वाज इट. मुझे ये नहीं बताओ कि बहुत अच्छा था. जस्ट टेल मी व्हाट यू थिंक दैट एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट जिसको कहते हैं. वाई? ताकि मैं आगे जाऊं तो मैं वो गलती ना करूं. एक्सेप्ट दैट. और मैं आपको बता दूं दैट हैज़ बिकम द पार्ट ऑफ माई ग्रोथ. वही बना क्योंकि लोग अच्छी बात बता देते सम टाइम, और बात जो चीज़ें इम्प्रूवमेंट की होती है वो इसलिए नहीं बताते कि सम टाइम के माइंड ना कर जाए. और अगर बता दो तो अगला वाकई माइंड कर जाता, तो फिर लोग बताना छोड़ देते हैं. आपकी वर्क प्लेस पे जब आप इंशाल्लाह जब आप लोग जब करियर अपना शुरू करोगे वहाँ पे आपका एनालिसिस होता है, आपको फीडबैक दिया जाता है. यू नीड टू एक्सेप्ट.
ताकि आप जब आप कहते हैं ना कि ओके सर आई एम गोइंग टू वर्क ऑन दैट, मैं इस पे काम करता हूँ, लेट मी डू इट अगेन, तो अगले को भी लगेगा कि जी ओके दैट्स ग्रेट, डू इट. आप एक गुड बुक में भी आ जाते हैं, राइट? Raise concern with solutions, avoid venting, be proactive. Constructive feedback builds better system. What is constructive? Improving that has something to end up in our actions or work. Exactly. I'm taking leadership online classes nowadays. Udhar sare are very professional, very high level professional. It happens with me also. When my turn came, so जब मेरी बारी आई तो मैं थोड़ी सी पैनिक हो गई. होता है ना पैनिक, क्यों? इतने प्रोफेशनल्स आर सिटिंग, सीओज आर सिटिंग, उस लेवल पे आके आपकी ट्रेनिंग हो रही है, दैट नाउ माई पार्ट टू स्पीक, और मैंने बड़ी अच्छी प्रिपरेशन की. जब आप थोड़े पैनिक होते हो तो फास्ट हो जाते, फास्ट में आप थोड़ी सी मिस्टेक कर देते हो. मुझे फ़ौरन एहसास हुआ कि व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ. सो व्हाट आई डिड दैट आई टुक अ पॉज फॉर 2 minutes. मैंने कहा जस्ट, मैंने अपने आप को व्हाट आई डिड, कूल डाउन, देन आई स्टार्टेड. तो मैं नॉर्मल हो चुकी थी, बट स्टिल दैट फीडबैक केम. फिर भी आया कि आप थोड़ा सा रश कर गई थी. मैंने कहा यस आई नो इट हैपन्स, आई एक्सेप्टेड दैट. बजाय इसके कि मैं एक्सक्यूजेज देती कि नहीं नहीं है, मैंने कहा यस इट हैपन बिकॉज माशाल्लाह ऑल एक्सपीरियंस पीपल आर सिटिंग इन फ्रंट मी, तो समटाइम इट हैपन्स, सो एक्सेप्ट दैट. तो किसी ने मशवरा दिया कि डू दैट प्रैक्टिस, के आप अकेले में प्रैक्टिस करो, स्लो स्लो बोलो. मैं कहा जी आई डू दैट, थैंक यू सो वेरी मच, एनीबडी एल्स. तो अब जब आप एक्सेप्ट करते हो तो सबने एक ये समझा फर्स्ट कि हम भी अपना फीडबैक दे दें. आई एक्सेप्टेड दैट. मैंने कोई आगे से अपना सजेशन या कुछ फीडबैक नहीं दिया, आई जस्ट लिसन और से थैंक यू, बट आई रोट दोज पॉइंट्स. क्यों? मैं तो बोल रही थी, आप सुन रहे हैं. सुनने वाले के ज़हन में भी इस वक्त आपके ज़हन में भी फीडबैक चल रहा होगा, अच्छा है, नहीं है, बोरिंग है, इन्फॉर्मेटिव है, नहीं है. यू आर गिविंग दैट फीडबैक इन योर माइंड ऑलरेडी. मैं अगर जान छुड़ाना चाहूँगी, मैं कहूँगी प्लीज़ डोंट गिव मी दैट फीडबैक, आई नो व्हाट आई हैव डन, बट मे बी आई आस्क यू कि अच्छा जी हाउ वाज इट. इट इज़ गोइंग टू हेल्प मी इन माई अदर सेशन. सो आपकी एक्सेप्टेंस ये है कि यू नीड टू एक्सेप्ट दैट फीडबैक. या आपके अब देखो कि आप अगर एथिक्स की बात करो, वर्क प्लेस एथिक्स में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं. इट्स नॉट ओनली वन थिंग, इट्स नॉट ओनली मैनरिज्म, इट्स नॉट ओनली पर्सनैलिटी. कितनी चीज़ें आती हैं जो हमें पता ही नहीं था कि ये एथिक्स में काउंट होती हैं. वी हैव नो आइडिया अबाउट दैट. इट्स नॉट ओनली द ऑनेस्टी, इट्स नॉट ओनली दैट हाउ रिस्पॉन्सिबल, इट्स काउंट्स एवरीथिंग. और जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस का आपने नाम बड़ा सुना हुआ है, मे बी यू हैव टेकन द क्लासेज ऑल्सो. इस बेसिकली यही है कि हम किस टाइम पे कैसे रिएक्ट करते हैं. एग्रेसिव हो जाते हैं, हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं. हाउ डू वी रिस्पॉन्ड. वो रिस्पॉन्स आपका बेसिकली एथिकल बिहेवियर है, वो आपके एथिक्स आ जाते हैं, वो आपके उस वक्त काउंट होगा कि हाउ डिड यू रिएक्ट. तो वी नीड टू अंडरस्टैंड सच थिंग्स. व्हाट इज़ अ टाइम फॉर चेंज, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ एक्शन. अभी तो आपने सुन लिया, एक्शन क्या होगा. To add new learnings that we have learned. Yes. And to improve ourselves. Exactly. Anybody else? What would be your action to change? Apply changes. अगर आप एक्सेप्ट करते हैं कि मेरे अंदर ये चीज़ नहीं थी बट आई विल ट्राई टू चेंज, क्या होगा वो. कंसिस्टेंट रहे तो उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे. यस ओके, But all the things that you will fly like cyclones. ज़बरदस्त जी. फ्रॉम दैट साइड व्हाट वुड यू लाइक टू चेंज. आज के बाद से आपको लगता है कि दिस इज़ वन थिंग आई वुड लाइक टू चेंज. जी बेटा, एथिकल इंप्रूवमेंट. वो तो हम बात ही करें, बट एक एनी थिंग, वन थिंग. पार्टिसिपेट करना, दैट्स टू गिव योर ओन फीडबैक. या आपकी अपनी कोई इनोवेशन, कोई ऐसी बात है जो डू थिंक के जी कोई वैल्यू ऐड कर सकती है, तो मैं बोलूँगा उसके ऊपर. ठीक है, गर्ल्स में से व्हाट डू यू थिंक, जो अभी तक नहीं कर रहे थे या नहीं पता था बट अब आई विल अप्लाई और इन फ्यूचर. सेल्फ रेक्टिफिकेशन ऑन पर्टिकुलर फिल्म, लाइक कि हम लोगों को ऐसा लगता है कि मोटिवेशन जो होता है आप सुन लेते हो, आपको लगता है कि लाइफ इज लाइक यू आर ओवर द मून, राइट. यस, बट 2 से 3 महीने बाद आपको लगता है सब कुछ खत्म हो गया. खत्म, yes. So I think for that thing, self recognition is more important thing than just getting a motivational lecture. Yes. And then you would come to that
एग्जैक्टली देखिए मोटिवेशनल तो आप हर चीज़ सुन रहे हो ना, द मेन थिंग के एक्शन क्या लेने वाले हो, चेंज क्या करने वाले हो, हाउ यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दैट. इतने दिनों से अगर आप क्लासेस ले रहे हो और फिर भी आपके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा तो फिर क्या फ़ायदा. देयर इज़ नो इम्प्रूवमेंट, देयर इज़ नो ग्रोथ, वैसे के वैसे ही रहोगे. सो हर एक टाइम ऑफ एक्शन होता है, टाइम टू चेंज होता है, दैट्स टाइम स्टार्ट्स नाउ. जो चीज़ें आपने मिस की है लाइफ में, जो इससे पहले आपने कभी सोचा नहीं था, यू नीड टू थिंक अबाउट दैट. प्रोएक्टिव बनना पड़ता है आपको. ये जितनी भी आप चीज़ें आप लोग इस जगह से लेकर जा रहे हो वो वैसे नहीं है. आपके सामने प्रोफेशनल्स आ रहे हैं. सम टाइम हम अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहे होते हैं, हमने वो देखा होता है. आपके सामने जितने भी प्रोफेशनल ट्रेनर्स आते हैं वो एक्सपीरियंस होते हैं. वो बेशक सम टाइम अपना नाम नहीं लगाते, वो किसी और का नाम लगा के आपके आगे बात कर देते हैं, बट वो उनके साथ हुआ होता है. तभी तो आप लेक्चर्स देते हो कि आप वो काम ना करो आगे. तो आपका वर्क प्लेस एथिकल बिहेवियर, अनएथिकल एंड द ग्रे एरिया. एक होता है ग्रे एरिया, ये तो काम होना ही नहीं चाहिए. जैसे मैं अगर छोटी सी बात करूँ कि वर्क प्लेस हैरेसमेंट होती है, ग्रे एरिया है. इट शुडंट बी हैपन, ये नहीं होना चाहिए वर्क प्लेस पे. हम उस पर बात नहीं करते सम टाइम. अनएथिकल से भी बियॉन्ड होती है वो चीज़ें. ठीक है. सो आप जब प्रोफेशनल बने, अपनी वैल्यूज़ जो आपका ब्रॉट अप है, आपके अपना डिसिप्लिन, आपकी क्या लाइबिलिटीज़ थी, आप कैसे चीज़ों को ले, वो आपके साथ, प्लस जिधर जा रहे हो व्हाट इज़ देयर रिक्वायरमेंट. मुझे अपनी हैबिट्स में से कौन सी चेंज करनी पड़ेगी जो उनके साथ अलाइन नहीं कर रही. शुरू में चेंज इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. आप यकीन करें कुछ लोग गिव अप कर जाते हैं, बड़े लोग आसानी से गिव अप. आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, डिप्रेस हो जाओगे. जब आप शुरू करोगे ना अपने सर्चिंग फॉर द जॉब, आफ्टर यू विल डिप्रेस. ये क्या बात है, जॉब नहीं मिल रही. ये बात हुई कि मेरा CV ड्रॉप हो गया. ये क्या हुआ कि उन्होंने मुझे कॉल नहीं की. इट विल हैपन. आपको उस चीज़ के लिए रेडी रहना. इट डजेंट मीन कि आपके अंदर कमी है. हो सकता है कुछ चीज़ ऊपर नीचे हो. और आखिरी बात, व्हेन यू गो फॉर द इंटरव्यू, मैंने इंटरव्यू में अनएथिकल चीज़ें देखी हैं. इंटरव्यू में ही आपके एथिक्स का पता चलता है. द वे यू एंटर इन द रूम, द वे यू सिट, द वे यू रिप्लाइंग, इट मैटर्स. जैसे आप ड्रेसअप करते हो ये भी एथिकल है. कौन से ड्रेस किस वक्त किस ओकेजन के लिए पहना है. आपको पता है कि जब आप दरवाजे से एंटर होते हैं तो जो सामने आपका इंटरव्यू लेने वाला बैठा है उसका आधा माइंड उसी वक्त बनता है कि मैंने इसको हायर करना है या नहीं करना, बिफोर स्पीकिंग. इसलिए मैंने आपको शुरू में पिक्चर्स दिखाई. अभी वहाँ वो कोई भी, अभी आप बोलते नहीं हैं, लेकिन लोगों के माइंड में पीपल आर जजमेंटल हो जाते. दे विल मेक अप देयर माइंड कि ये. हमारे पास बहुत से लोग जॉब के लिए आते हैं ड्रेसअप में पहले कहते हैं यार अगर ये अभी अपना ख्याल नहीं कर रहा है तो ये आगे क्या करेंगे. मुझे ये सिखाना पड़ता है, बेटा यू केम फॉर द इंटरव्यू, अच्छा ड्रेसअप, अच्छा ड्रेस निकालो, लुक स्मार्ट. आपने कम्युनिकेट कैसे करना है, रिस्पॉन्ड कैसे करना है. यकीन जानो बड़ी अनएथिकल चीज़ें होती हैं. मुझे अफसोस होता है कि इसको मुझे ना कहनी पड़ेगी. देन आई टेल देम बेटा कहाँ गलती की थी, नेक्स्ट टाइम ये नहीं करना. ठीक है. सो दीज आर ऑल पार्ट ऑफ जो हम नहीं सोचते. राइट. Personal striving for personal and professional growth. Set goals for learning and improvement. Do you have the goals? Do you have goals? Yes, ma'am. Yes. You have it. Very good. क्योंकि goals के बगैर कुछ नहीं है, फिर इधर उधर भटकते रहोगे. करना क्या लाइफ में. So you need to set your goals for learning and improvement. Stay up to date with tools and trends. Seek mentorship and learning opportunities. अपने बड़ों से mentorship लेकर आएं. किसी को अपना मेंटोर बना के चीज़ें सीखना शुरू करें. इट वुड हेल्प यू, बहुत हेल्प करे. हम अकेले के लिए बड़ा अच्छा समझते हैं, वी नो एवरीथिंग, हमें बहुत कुछ आता है. नहीं, मेंटोर एक तो नहीं हो सकता. नहीं, मेंटोर बहुत होते हैं. आप देखो मेंटोर, मुझे यूट्यूब पे बहुत से ऐसे प्रोफेशनल स्पीकर्स हैं जो मेरे मेंटोर हैं. मैं उनको अक्सर सुनती हूँ. गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, कहीं भी बैठी हूँ, बजाय इसके कि मैंने कानों पे गाने लगाए हूँ, मैं अपने हेडफोन्स लगा के आई जस्ट लिसन देयर स्पीच, देयर स्टाइल. आजकल ट्रेंड क्या चल रहा है, तो वो भी मेंटोर्स ही आते हैं. मेंटोरशिप क्या है, जिससे आप कुछ लर्न कर लें, जिसने आपको कुछ ज़िंदगी में कुछ एथिक्स सिखा दिए, कुछ इम्प्रूवमेंट सिखा दिए, कुछ नई टेक्निक सिखा दी, वो आपका मेंटोर हो जाता है. और आपका कोई फेवरेट होता होगा जिससे आप, बेसिकली हमारे मेंटोर होते हैं जिससे हम इंस्पायर होते हैं.
जो हमें अच्छा लगता है, जो बड़ा सक्सेसफुल रहा, हमारे इंस्पिरेशन बन गया, वो हमारा मेंटोर हो जाता है, ठीक है। स्टे अप टू डेट विद टूल्स एंड ट्रेंड, वो तो माशाल्लाह आप लोग हो ही, ये तो कहने की आप लोगों को ज़रूरत ही नहीं। सीक मेंटोरशिप एंड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, दिस इज़ द लर्निंग अपॉर्चुनिटी, दिस प्लेटफॉर्म। इसके अलावा भी जहाँ जाओगे, दीज आर द लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़। अगर आप ये समझोगे ना कि आपका काम हमेशा फील है, हाँ, कभी भी सीख नहीं पाओगे। एग्जैक्टली, कब तो कभी फील होता ही नहीं। यू मस्ट बी ग्रीडी, लर्निंग के लिए यू मस्ट बी ग्रीडी कि मैं जितना लर्न करूँ, ये ना कि वो प्रोफेशन की तरह, वो जो प्रोफेशन क्या होते हैं, प्रोफेसर्स गायब दिमागी हो जाएं, इतना सवार नहीं करना। इंजॉय योर लाइफ ऑल्सो, टाइम है इंजॉयमेंट का, लेकिन लर्निंग वाला आप कभी अपॉर्चुनिटी बंद मत करें। लेट अराइवल्स, ये मैं शुरू में बात कर चुकी हैं, दैट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एथिक्स। और सबसे ज़्यादा शिकायत इन चीज़ों की होती है, ट्रस्ट में। मुझे ये ऑलमोस्ट हर जगह ये स्लाइड ज़रूर दिखानी पड़ी, बिकॉज दे टॉक अबाउट इट कि हमारे एम्प्लॉयज़ इस चीज़ को फॉलो ही नहीं करते हैं, दे डोंट फॉलो, ठीक है। रिस्पेक्ट एंड शेयर टीम स्केड्यूल, नोटिफाई योर मैनेजर फॉर एक्सपेक्शंस, अवॉइड absentees and last minutes, and review company policy before yes. अच्छा जी, collaboration and teamwork, do you believe in collaboration and the teamwork? This is how it would happen, the teamwork. ये कुछ पिक्चर्स को अगर आप देखें तो मुझे अक्सर ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं होती कि ये बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देती हैं कि what is a teamwork. Who believes in teamwork? Teamwork? No teamwork? बड़ी मुश्किल से हाथ खड़ा हो रहा है। टीमवर्क क्या है? टीम वर्क करोगे ना ज़्यादा सक्सेसफुल होगे। कुछ लोगों को सोलो काम करने की आदत होती है, क्योंकि उन्होंने अकेला ना क्रेडिट लेना होता है, जी मैंने किया सर, ये सिर्फ मैंने किया है। उस माइंडसेट के साथ रहोगे ना तो बहुत मुश्किलात आने वाली हैं। ऑलवेज बिलीव इन टीम वर्क, कि आप अपनी एक टीम क्रिएट करते हो कि लेट्स डू इट टुगेदर, ये मेरी टीम है, हम सब ने जी। मैम उसके लिए हमें थोड़ा सोशल भी होना पड़ेगा ना, और हमारी नेटवर्किंग भी होनी चाहिए कि हमारा वो माइंड हो कि हम लोगों के साथ सोशल हो जाते हो। एक्चुअली हमारी यूनिवर्सिटी में हर स्टूडेंट को वो मौका नहीं मिलता कि वो डेज पे आके कुछ बात करें। मैंने एक कोर्स ज्वाइन किया अभी यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में, अमेरिकन कोर्स है, और उसमें सबसे पहली क्लास यही थी कि हर स्टूडेंट अपने दूसरे हर जो उसका फेलो है उसके बारे में जाने और आके बात करें उसके बारे में। तो ये चीज़ हमारी यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स में नहीं होता कि हर स्टूडेंट, तो हम खुद अपने ग्रुप बना लें ऐसा। एक और चीज़ बताऊं, एक आपके लिए टिप मैंने कहीं सुनी, मुझे बहुत पसंद आई। उसने कहा कि जो हमारे यंग है, यूथ है, उसको क्या एक एडवाइस देना चाहेंगे, तो जस्ट 3 words आर देयर, टॉक टू स्ट्रेंजर्स। टॉक टू, क्या मतलब है इस बात का? टॉक टू स्ट्रेंजर्स, सोशलाइजिंग, नेटवर्किंग। हम बहुत कंफर्टेबल होते हैं अपने दोस्तों से बात करने में, उनके आगे चीख लेंगे, रो लेंगे, न्यू आइडियाज़ भी दे देंगे, लेकिन जब हम स्ट्रेंजर से बात करने लगेंगे हमारी ज़बान लड़खड़ा जाती है, हम फिर खामोश होकर बैठे रहेंगे, हम बात नहीं करते। द बेस्ट एडवाइस फॉर यू पीपल दैट टॉक टू स्ट्रेंजर्स, मीट पीपल। जैसे आपके कॉर्पोरेट साइट पर नेटवर्किंग के बहुत ज़्यादा इवेंट्स होते हैं, इसको कहते हैं नेटवर्किंग, जहाँ पे वो एक दूसरे से नए लोग मिलते हैं। आपने देखा कॉर्पोरेट साइट की बहुत इवेंट्स, कॉन्फ्रेंसेस चलती हैं। व्हाई दे आर डूइंग सच थिंग्स? ताकि प्रोफेशनल एक दूसरे से बातचीत। दिस इज़ हाउ आई लर्न। जब मैं कॉर्पोरेट साइट पर दाखिल हुई तो शुरू में मैं खामोश बैठी रहती थी, लिटरली खुद ही कोई आके बात करता था तो करती थी, वरना इस तरह तो ग्रोथ होनी नहीं थी। यू नीड टू टॉक। तो आपने जो बात की ना कि येस यू आर राइट, अगर आपको वहाँ पे चांस नहीं मिल रहा, आप क्रिएट योर ओन कम्युनिटी। और अगर ये हैबिट नहीं होगी तो आप कॉर्पोरेट सेक्टर में भी, कॉर्पोरेट सेक्टर देखिए, चाहे कॉर्पोरेट हो ना, आपको आगे चांसेस नहीं मिलते, यू वॉन्ट बी सक्सेसफुल। सो टॉक टू पीपल, बात करना सीखें उनके साथ, ठीक है? यू आर वेरी राइट। ओके जी, एटीट्यूड एंड माइंडसेट एट वर्क, नेगेटिविटी को हटा दो। हर वक्त नेगेटिव और क्रिटिसिज्म वाला माइंड लेके नहीं आता। बहुत से लोग टॉक्सिक होते हैं, हर चीज़ में रोते हैं, खुशी नहीं होते। उसके पास ये क्यों है, वो खुश क्यों हो गया, मेरे पास नहीं है। वो जब टॉक्सिक इन्वायरमेंट होता है, और वो कौन लेकर आते हैं? लोग ही लेकर आते हैं ना।
पॉजिटिव ड्राइव्स टीम मोरल. देखें, ऑलवेज ट्राई टू हैव पॉजिटिव. कुछ लोगों को ना नेगेटिव चीज़ें देखने की आदत है, ठीक है. एक आपको मैं बोर्ड देती हूँ और मैं कहती हूँ कि जी ये एक्चुअली एक सिंड्रोम भी है, मिसिंग टाइल सिंड्रोम. उसमें एक बहुत खूबसूरत टाइल्ड वॉल थी. मैं ये लोगों का बिहेवियर बता रही हूँ. तो उन्होंने कहा कि लोग आए, बहुत अच्छी वॉल है. बड़े कम लोगों ने कहा कि बहुत खूबसूरत टाइल्स हैं. मोस्टली लोगों ने क्या कहा कि वो कॉर्नर पे टाइल मिसिंग है. वो क्यों है? वो मिसिंग टाइल सिंड्रोम. कुछ लोग सारी चीज़ों को इग्नोर करके ना उस कॉर्नर को पकड़ेंगे जो मिसिंग था. ये हमारे अंदर भी है. हमारी जो क्वालिटीज़ है हम उसको सम टाइम इतना डिस्कस नहीं करते, ज़्यादा डिस्कस क्या करते जो क्वालिटी हमें नहीं है. ये हमारी अपने लिए भी आदत होती है और लोगों की भी आदत होती है. यार तुम ये कर लेते ना तो ज़्यादा अच्छा था. अब भाई जो अप्रिशिएट उससे तो करो जो उसने अभी किया. अप्रिसिएशन नहीं है. तो ट्राई टू हैव द पॉजिटिव एटीट्यूड, माइंडसेट, डिस्कस एंड अप्रिशिएट पीपल. ये पॉजिटिविटी लेकर आता है, एक अच्छे एनवायरनमेंट को क्रिएट करता है. डोंट ट्राई टू बी टॉक्सिक, ऑल द टाइम क्रिटिसाइजिंग, नाराज़, और वो क्या कहते हैं कि हर वक्त बुराइयाँ ही चीज़ में निकालते रहना. डोंट बी लाइक दैट. तंज़ी मारते रहना. येस, यू आर राइट. ठीक है. कल्चर स्टार्ट्स, ये लास्ट स्लाइड होगी. व्हाट इज एथिक? कल्चर स्टार्ट विद यू. आप ही लोगों से स्टार्ट होता है. आप ही लोग हैं उस जगह का पार्ट. रिस्पेक्ट, पॉजिटिविटी एंड कोलैबोरेशन, हेल्दी टीम. योर बिहेवियर सेट्स द टोन. टोन क्या होती है? एक तो स्पीक में, हाँ, बोलने में आ जाती है ना. योर बिहेवियर सेट द टोन, वो उस वक्त की वाइब सेट कर देता है. एक होती है बोलने में टोन. अल्फाज इतने मैटर नहीं करते जितनी टोन मैटर करते. ये हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स का पार्ट है कि एक टोन में, एक ही सेंटेंस को आप डिफरेंट टोन से बोलोगे तो मीनिंग बदल जाता है. इसी तरह से आपका जो पॉजिटिव बिहेवियर है ये आपको वो टोन सेट करता है उस कल्चर का. अगर आप नेगेटिव बिहेवियर है, खराब बिहेवियर है, तो टोन अच्छी होगी उस कल्चर की, लोग उसको देख के अवॉइड करेंगे. और एक पॉजिटिव बंदा आता है तो टोन बहुत इस कमरे की सेट हो जाए कि यार वो आगे आ जाओ भाई, अब मज़ा आएगा. ये टोन सेट हो जाती. ठीक है. बी द काइंड ऑफ टीम मेट एंड यू वॉन्ट टू वर्क विद, काइंड हार्टेड. हेल्प करने में क्या हर्ज है? कामनेस. यस, एग्जैक्टली. ठीक है. टाइम टू इम्प्रूव. दिस इज़ अ टाइम टू इम्प्रूव योर सेल्फ. जितनी भी बातें की, येस आई नो ये एक लॉन्ग सेशन होता है, सम टाइम हमारी रेपिटेशंस हो जाती हैं. हमारे लिए हो सकता है अभी शायद इतनी इंपॉर्टेंट समझ ना आए इस चीज़ की, बट लेटर ऑन यू विल रियलाइज़ कि मैंने आपको क्या बातें बताई हैं. थोड़ी बहुत इन चीज़ों को लेकर जाना, बिकॉज दिस इज़ अ टाइम टू इम्प्रूव योर सेल्फ, योर पर्सनैलिटी, योर स्टाइल, योर टोन, योर ओवरऑल कल्चर, योर आपका बिहेवियर. और ये नहीं होता कि जब मैं वर्क प्लेस पे जाऊँगा तो ये एथिक्स लेके आऊँगा. नो, इट स्टार्ट्स फ्रॉम नाउ. दिस इज़ अ टाइम टू चेंज योर सेल्फ. अगर आपके अंदर आपको लगता है कि देर आर फ्यू गैप्स, फ्यू थिंग्स आर मिसिंग, डजेंट मैटर. हर टाइम लर्निंग ही होती है, हर टाइम ग्रोथ का पार्ट होता है. वी कैन चेंज आवर सेल्फ एनी टाइम इन आवर लाइफ. कभी कोई फिक्स टाइम नहीं है किसी चीज़ का. ठीक है. तो आपका दिस इज़ अ टाइम ऑफ इम्प्रूवमेंट, दिस इज़ अ टाइम ऑफ एक्शन. ठीक है. कल्चर इज व्हाट वी डू व्हेन नो वन इज वॉचिंग. लेट्स बिल्ड अ कल्चर वी आर प्राउड ऑफ टुगेदर. कल्चर वही है, एथिक्स वही है, व्हेन नोबडी इज वॉचिंग यू. जैसे मैंने फ्रीलांसिंग का कहा, कौन देख रहा है, मैं अपना काम कर लूँ, रिसोर्सेज एक्स्ट्रा इस्तेमाल कर लूँ, मैं ये पेजेस इस्तेमाल कर लूँ, हु इज़ वॉचिंग मी, मैं वक्त से पहले चला जाऊँ, क्या फ़र्क पड़ता है. असल एथिकल बिहेवियर ये है कि जो आप, चाहे आपको कोई देख रहा हो ना देख रहा हो, वो एथिक्स आप लेकर आए एंड वो आपको बनाता है आप. दिस इज़ मी टुडे स्टैंडिंग हेयर. दिस इज़ मी. मैंने अपना सेटअप खुद बनाया, खुद अपना एक पर्सनैलिटी क्रिएट की. लोग जानते हैं उस नाम से. आपकी अपनी पहचान होनी चाहिए. लोग आपको किसी ना किसी वजह से याद करें. कोई बोलने में अच्छा था, कोई बहुत वेलकमिंग था, कोई खाना खिलाता था, कोई बहुत अच्छे तरीके से पेश आता था. दिस इज़ यू. पीपल विल रिमेंबर यू बिकॉज ऑफ योर एटीट्यूड, योर बिहेवियर, योर डिसिप्लिन, योर मॉरल्स.
कहीं से तो कुछ याद रखें ना। लोग ये ना कहें कि अच्छा ही हुआ, शुक्र है, गुब्बारे छोड़ो चला गया वो। ऐसा नहीं होना चाहिए लाइफ में कि लोग शुक्र अदा करें कि ये तो गया यहाँ से, है ना, हमारी लाइफ में ऐसे लोग होते हैं, थैंक गॉड। तो वो हमेशा उसी हवाले से याद रखा जाएगा, वो उसके अपने एथिकल बिहेवियर से, उसके अपने वैल्यूज़ थे। सो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू चेंज, लेट बी द कल्चर वी आर प्राउड ऑफ टुगेदर। ठीक है, एनी क्वेश्चन है? जी जी बहन, थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे प्लीज़। आप आज के किसी भी कंपनी के सीईओ हैं और आप वर्कर हायर करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि उनके अंदर ये एथिक्स होनी चाहिए, हालांकि आप उन एथिक्स को या तो फॉलो नहीं करते या तो फिर आपके अंदर वो एथिक्स हैं, तो आप उससे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये बंदा ये काम कर सकता है? सीईओ जो एक्सपेक्ट करेगा अपने एम्प्लॉय से बात करें। देखें, जब आपकी हायरिंग होती है उस वक्त सम टाइम देखा जाता है कि आपकी क्या एक्सपीरियंस है, कि ठीक है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हो उस पर आप क्वालिफाई हो जाते हो। सम टाइम आपके जो एथिकल बिहेवियर है वो काम पे आने के बाद डिस्क्लोज होती है। जब आप इंटरव्यू लेते हैं उस वक्त थोड़ा आपको जज कर लिया जाता है, द वे यू आर रिस्पॉन्डिंग, द वे यू आर सिटिंग। मैंने आपको पहले कहा कि आपके एथिकल बिहेवियर सम टाइम उस वक्त नज़र आते हैं। असल बंदा खुलता है जब वो हायर हो जाता है, जब वो रिलैक्स हो जाता है, जब उसे लगता है कि अब कोई नहीं देखने वाला, तब वो अपनी असलियत पे वापस आ जाते हैं। सम टाइम चीज़ क्या है कि जो आप हो असल, आपके अपने एथिकल वैल्यूज़ क्या हैं, वो आपने किस तरह आगे वर्क प्लेस पे लेकर चलने हैं। और अगर आपके अंदर नहीं थे तो यू नीड टू लर्न, यू नीड टू अडॉप्ट। बुरी बात तो नहीं अगर हम कुछ चेंज करना चाहेंगे अपने अंदर। किसी ने पॉइंट आउट किया कि जी आप सैंडल्स में नहीं आ सकते, फॉर इंस्टेंट आप यहाँ पे जॉगर्स नहीं पहन सकते, आपने ड्रेस पैंट में आना है, आपने टाई लगा कर आना है, ये उस जगह का कल्चर है। अब मैं जब इस्लामाबाद में ट्रेनिंग में गई, उन्होंने पहली शिकायत ही की कि हम यहाँ पे कहते रहते हैं कि पजामाज आर नॉट अलाउड। तो वो कहते हैं जी, वो सॉफ्टवेयर कंपनी ने कहा जी हम तो कंप्यूटर के पीछे बैठे रहते हैं, हमें किसने देखना है। दे डोंट लिसन। अब एथिकली ये ठीक है? जब आपका HR मैनेजर कह रहा है कि आपने स्लीपर्स में नहीं आना, आपने इस ड्रेस में नहीं आना, दे डोंट लिसन, दे डोंट बॉदर। और उनका आखिरी अल्टीमेट क्या आंसर होता है? अच्छा फिर हम ठीक है, हम कंपनी चेंज करेंगे, देन गो अहेड। जब आपका HR मैनेजर या वहाँ की कंपनी का चार आए कि आपने इस तरह का नहीं ड्रेसअप होके आना, तो यू नीड टू चेंज, यू नीड टू फॉलो। हम इतने रिलैक्स हो जाते हैं, हम कहते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनको हमारी ज़रूरत है, करते रहो। ठीक है। सो जब आप कहीं जा रहे हो ना, वहाँ की इसलिए पॉलिसीज़ और कोड ऑफ कंडक्ट को पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। आइंदा पढ़ के साइन करना। एक दफ़ा आपने उसको गो थ्रू, बहुत उसमें आपको पता है बहुत सी ऐसी बातें लिखी होती, जो बातें इंप्लीमेंट हो रही होती और आपको पता नहीं होता, फिर आपको फायर कर देते हैं। आप कहते जी क्यों, मैंने क्या किया, वो लिखा हुआ था उधर। तो आप उसको पहले पढ़ो, फिर आपने चीज़ों को आगे लेकर चलना है। ठीक है। अच्छा जी, और कोई? मेरा एक दूसरा सवाल और भी है कि अगर एक बंदा जॉब कर रहा है तो वो अपना माइंडसेट जॉब से बिजनेस की तरफ कैसे ले आ सकता है? सॉरी, एक जॉब कर रहा है बेटा, एक सेकेंड प्लीज। जॉब करने वाला वो अपना माइंडसेट जॉब से बिजनेस की तरफ कैसे ले जा सकता है? देखो, दो चीज़ें, मैं वैसे मेरा मानना ये है, जो बिजनेस माइंडेड होते हैं वो जॉब नहीं कर सकते, और जो जॉब करते हैं वो बिजनेस नहीं कर सकते। दिस इज़ व्हाट आई हैव लर्न। लेकिन अगर आपका अपना जैसे बिजनेस करने का इरादा है, तो आपने पहले जॉब इसलिए की कि मैं एक्सपीरियंस ले लूँ कि मार्केट में क्या हो रहा है। बाज़ लोग इसलिए जॉब करते हैं एक्सपीरियंस लेने के लिए, अपनी नेटवर्किंग को बढ़ाने के लिए। ठीक है। आप जब डिफरेंट कंपनीज के साथ काम कर लेते हो, आपको समझ आ जाती है काम की कि अच्छा मार्केट में ऐसे काम चल रहा है, यहाँ ये लोग हैं, क्लाइंट्स हैं, तो फिर लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। और आजकल के यंगस्टर्स बेसिकली करें कि 2-3 साल का एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर हाउस उधर लिया और वो अपनी कंपनी खोल लेते हैं। तो अगर आपका बिजनेस माइंडेड है लेकिन आपको एक्सपीरियंस नहीं है हाउ टू स्टार्ट, तो फिर आपको कुछ अर्सा एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। जैसे या तो आपने मेंटोर हो आपके पास, हु कैन गाइड यू, अदरवाइज आप कुछ अर्सा जॉब करके वहाँ से एक्सपीरियंस लो एंड स्टार्ट योर ओन सेटअप। लेकिन अगर आपको एक आदत पड़ जाएगी ना कि आपको मंथली इनकम आ रही है, तो कुछ लोग करते हैं कि चलो आ ही रहा है ना, आप कौन मेहनत करे अपना स्टार्टअप करने पे। कुछ लोगों का ये माइंडसेट भी है। यस, ये डिसीजन लेना बहुत डिफ़िकल्ट है कि मैंने अपना बिजनेस करना है, क्योंकि आपको पता है शुरू में लॉस है। इसलिए मैंने कहा कि जो नौकरी करते हैं ना, उनको पे लेने की आदत होती, मंथली उनकी ट्रांसफ़र होगी, दे आर वेरी हैप्पी, वो ट्रांसफ़र हो गई है, अब याशी करो। 15 दिन के बाद हैंड टू माउथ हो जाते हैं दोबारा।
तो ये आपको सेट करना है कि व्हाट यू वांट, ये टोन आपको अपने खुद सेट करनी पड़ेगी कि व्हाट इज़ योर रिक्वायरमेंट। जी मैम आपने ना टीम वर्क की बात की थी कि हम लोग के जो भी मेंबर्स होते हैं, ग्रुप मेंबर्स, उनको हमें हेल्प आउट करना चाहिए जी लेकिन काफ़ी सारे लाइक हम लोग स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग में हम लोग देखें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल कहते हैं कि दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, खुद काम नहीं करना चाहते। तो लाइक अगर हम हर दफ़ा हेल्प आउट कर रहे हैं, क्या हम उनके अंदर एक स्टबर्न टाइप की आदत तो नहीं डेवलप कर रहे हैं? और लाइक आगे प्रोफेशनल लाइफ में हम जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ दूसरों पे ही डिपेंडेंट रहते हैं, वो खुद काम करना नहीं चाहते। नहीं, देखो एक बंदे को काम नहीं आता, फॉर इंस्टेंट आपकी एक टीम बन गई, अब 4 लोगों को काम आते, 2 आपके ऊपर डिपेंडेंट हो गए। शुरू में आप उनको टास्क दो, उनको सिखाओ, 1 दफ़ा सिखाया, 2 दफ़ा सिखाया, तीसरी दफ़ा आपने उनको टास्क दिया कि देखो ये चीज़ अब तुम करके लाओगे, कोई बात नहीं, जैसे भी लाओगे वी विल एक्सेप्ट, बट उसको वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दो। अगर इफ़ यू आर अ गुड टीम मेंबर, वरना बाज़ लोग होते हैं कि यार उसको छोड़ो, इनको क्या करना है, हमारा काम ख़त्म हो जाए। बट अगर अंदर है कि येस ही इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड एंड आई वांट हिम टू लर्न दिस थिंग, तो ये लो भाई ये टास्क करो, उसको समझाओ, गाइड करो और फिर उस पर छोड़ दो। जैसे हम जब बच्चे को प्रिपेयर करते हैं, जब चलना सिखाते हैं, तो पहले आप उसका हाथ पकड़ के चलना सिखा रहे हो, फिर उसके उछलने के बाद उसका हाथ छोड़ दोगे, अब वो क्या करेगा, गिरेगा, उठेगा, सहारा लेगा, फिर इवेंचुअली खुद ही चलता है ना। तो चलाने के लिए लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो आपके टीम मेंबर में अगर कोई ऐसा है जो आपका बहुत अच्छा दोस्त है लेकिन नहीं उस काबिल, यू कैन हेल्प हिम, फर्स्ट गाइड, ट्रेन एंड देन लेट हिम डू, और एक्सेप्ट वो जो भी लेके आ रहा है, ताकि उसको वो डीमोटिवेट ना हो, क्योंकि एक फियर होता है कि जो जिसके पास कम होती है ना चीज़ें, तो उसको डर ही होता है यार मेरा मजाक उड़ेगा, लोग क्या कहेंगे। तो आप अप्रिशिएट करो कि नहीं यू हैव डन वेरी गुड वर्क, तो दिस इज़ अ गुड टीम वर्क, इसको टीम वर्क कहते हैं। जैसे ये एक तो वर्ड हमेशा मेरा अटक जाता है, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी में यही तो है कि यू ओन फियर्स, यू ओन जो आपका, मेरे वर्ड ख़त्म हो गए इस वक्त कि जो फेलियर्स हैं उसको ओन कर लेते हैं, पूरी टीम ने ओन कर लिया कि कोई बात नहीं, वी आर हेयर। सो ये चीज़ों को थोड़ा सा हमें आगे लेकर आना पड़ता है। जी टीम वर्क में ये भी तो होता है ना कि हम उनको वो पार्ट दे देते हैं प्रोजेक्ट का जिस पे वो मास्टर हो या स्किल्ड हो। यस, देखिए उन्होंने कहा कि किसी का नहीं आता, हम डिवाइड कर लेते हैं वो पार्ट जो हमें आते हैं। फॉर इंस्टेंट 6 लोग हैं 4 पार्ट से, बाकी 2 का क्या करेंगे? हाउ वुड यू डिवाइड दैट वर्क? हो सकता है वो अगला लेना ही ना चाहो कि नहीं मुझे उन 4 में से कुछ नहीं आता, बट टीम बन गई है, फिर आप उसको साथ लेकर चलो, ना छोड़ो कि नहीं किया, ना आप उसके साथ उसको ब्लेम करो किसी काम के लिए। 2-4 दफ़ा की बात है, ही विल लर्न, दिस इज़ हाउ वी हैव लर्न। हमें भी शुरू में बहुत सी चीज़ें नहीं आती थी, अभी भी मिस्टेक करते हैं। हाँ जी, गर्ल्स में से एनीबडी 5 मिनट्स मोर प्लीज़, फिर हम फिनिश कर देंगे इसको। गर्ल्स, एनीवन? कम ऑन, वुमेन एम्पावरमेंट कहाँ गई हमारी? वी ऑलवेज टॉक अबाउट इंक्लूजन। लेडीज कम ऑन, दे आर आस्किंग जस्ट क्वेश्चन। जी मुझे लगता है कि हमें मिस्टेक्स करनी चाहिए, हम लोग घबराते हैं कि हमसे कोई गलती ना हो जाए। अच्छा, मिस्टेक करनी नहीं चाहिए, मिस्टेक अगर हो जाती है तो उसको एक्सेप्ट करें, डरना नहीं चाहिए। हाँ, जैसे यहाँ पे लोग बोलने से डर रहे हैं, बोल लो, अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है पूछ लो, डजंट मैटर। जी जैसे फीडबैक हम लोग बात कर रहे थे, तो हम लोग यूनिवर्सिटीज़ में प्रेजेंटेशन देते हैं, मतलब वेल प्रेजेंटेशन देते हैं, लेकिन कुछ लोग टॉक्सिक ऐसे बैठे होते हैं हमारे क्लास फेलोज ही, जिनको हम स्ट्रेंजर्स ही मानते हैं या वो हमें मानते हैं, तो वो आगे से तंज करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब वो फीडबैक तो ना हो, वो तो एक बिल्कुल ही इट्स अप टू यू हाउ यू एक्सेप्ट दैट, यू कैन इवन सिंपली इग्नोर दैट। लेकिन माइंड में बात तो रह जाती है ना कि पता नहीं इसने मुझे ये क्यों कहा। नहीं, देखो एक चीज़ आप सब याद रखना, लाइफ में हर कोई आपको अप्रिशिएट नहीं करता। आप बेस्ट का भी बेस्ट दोगे ना, तब भी 4 लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे। या तो आपने वो 94 लोगों को देख लो जिन्होंने आपको अप्रिशिएट किया था, या उन 4 लोगों का क्रिटिसिज्म बर्दाश्त कर लो। आपके लिए मैटर क्या करता है? इट्स अप टू यू, आपके लिए मैटर क्या करता है। जो कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो आपके साथ टॉक्सिक बिहेव, वो मैटर करते हैं, या वो लोग जो आपके साथ हैं? यही इमोशनल इंटेलिजेंस है बेसिकली। यही चीज़ आपने सीखनी है। आपकी लाइफ में आप अच्छा करोगे ना, जितना ऊपर जाओगे उतने नेगेटिव लोग आपको मिलेंगे, क्योंकि उनसे आपकी ग्रोथ बर्दाश्त नहीं हो रही कि आप इस पोजीशन पे क्यों चले गए। कीप ग्रोइंग, कीप मूविंग। जब चलो ना तो पीछे मुड़ के नहीं देखना।
चलते जाओ जी. मुझे 2-3 वॉलंटियर चाहिए, दोज हु कैन टेल मी अबाउट टुडेज सेशन के व्हाट यू हैव लर्न और व्हाट यू वुड लाइक टू डू आपके अलावा. एनीबडी, गर्ल्स में से एक सेकेंड कौन आएगा? आजो बेटा, देख लुक अप, यहाँ पे देखो. नहीं आना चाहते इट्स ओके, आंखें नहीं नीचे करनी. हाँ जी, वाई यू, वाई नॉट अदर्स? ये जो फियर है ना, इस चीज़ को निकालना है, तभी आगे आओगे. आजो बेटा, आप आजो, लेट्स गो, आजो. प्लीज क्लैप फॉर हर. आई रियली अप्रिशिएट. So ma'am told about the work ethics, what kind of work ethics we should follow whenever we are working in a workplace. The first one is credibility. I would just mingle that up. Credibility, responsibility, how we see the things. And हम लोग सोचते हैं ये चीज़ ऐसे करेंगे वैसे, but we should be very cautious that के no matter what other things, we should be very responsible of our own work. Yes. And honesty की जहाँ तक बात थी, honesty की हमने बात की. I believe that we should be somehow technically dishonest as well, because honesty doesn't sell in Pakistan particularly. So you should be honest but technically dishonest. There is a word technical for that. Or you should be responsible for your things, for your deeds, and accountability, the utmost thing. And accountability, discipline, and all about, and the trust that we have to follow. I think these are things I just didn't remind him of it. वेल डन, थैंक यू सो वेरी मच, अप्रिशिएट. जी यहाँ से आजो, पीछे को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं. My name is Abdul Ahad and I'm a mechanical engineer from UIT Lahore. Basically, मैं यूँ समराइज करूँगा. बेसिकली 4 स्टेप्स में मैं इसको समराइज करूँगा और वो 4 स्टेप मैं अपने ऊपर ही इम्प्लीमेंट करूँगा. फर्स्ट, यू हैव लर्न द एथिक्स, morality, like that stuff. After that, recognize your issues on yourself, कि आपके अंदर कहाँ पर कमी है. आपको कौन सी वर्क एथिक्स सीखनी चाहिए, या आप किसी यूनिवर्सिटी में एज अ स्टूडेंट है, वहाँ पर आपकी एथिक्स क्या होनी चाहिए, या आप कंपनी में जा रहे हैं, वहाँ पर आपकी एथिक्स क्या होनी चाहिए, या किसी ने आपको किसी इवेंट पे इनवाइट किया है, वहाँ पर आपकी एथिक्स क्या होनी चाहिए. ये सारा आपने लर्निंग करनी है और आपने रिकॉग्नाइज करना है कि आपके अंदर इशू कौन सा है. जब आपने ये इशू रिकॉग्नाइज कर दिया तो 3rd नंबर पे फीडबैक आ जाता है. इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेप. आप जितनी भी कंपनीज देख लें, मल्टीनेशनल कंपनीज देख लें, जितने भी रेस्टोरेंट्स देख लें, जो अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, वो हमेशा फीडबैक लेते हैं क्लाइंट से, ताकि उनका जो हमने अभी लर्निंग की है, कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट वाला अमल वो होता रहे. और लास्ट में आपका आ जाता है टाइम फॉर चेंज एंड इम्प्रूवमेंट. थैंक यू, वेल डन. आप आज. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. मेरा नाम साद है और मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से हूँ, डिजिटल मीडिया डिपार्टमेंट से. आज का सेशन बहुत अच्छा था और ये बेसिकली जो इसका मकसद था वो हमारी वर्क प्लेस एथिक्स के बारे में था, कि हम चीज़ों के बारे में जानें जो हम डिग्री के बाद जो है हम उसको एक्सेप्ट करते हैं. तो ज़्यादातर जो है हम अपने नॉर्मल रूटीन के काम ही वहाँ पे कर रहे होते हैं और वही चीज़ें फॉलो कर रहे होते हैं जो हमने बचपन से सीखी होती हैं. कुछ चीज़ें तो जनरल हैं, जैसे आपने बताया कि ऑनेस्टी है, तो ऑनेस्टी तो हम सबके अंदर घर से ही सिखाई जाती है. लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो वहाँ पे करने वाली हैं, जैसे कि अकाउंटेबिलिटी है, वो वर्क प्लेस पे है, तो वो हमें लर्न आज किया हमने. और उसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं. हाउ डू यू कोलैबोरेट, द टीम वर्क. यस, टीम वर्क सबसे ज़्यादा. कोड ऑफ कंडक्ट आ जाते हैं इसमें. टीम वर्क में ये है कि आप एक दूसरे का साथ दें और सोशलाइज्ड हों. जो भी आपके साथ एम्प्लॉयज़ हैं और आपके फेलोज़ हैं, उनके साथ आप सोशलाइज्ड हों, उनके पास साथ ग्रुप बनाएं, बात करें. तो इस तरह आप काम को भी इम्प्रूव करेंगे और खुद की भी इम्प्रूविंग देखें. अगर एक कंपनी में आपकी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही तो आप उसको स्विच कर सकते हैं, लेकिन उस कंपनी की भी इम्प्रूवमेंट में अपना हिस्सा लाजमी दें. डेफिनेटली, थैंक यू. द लास्ट लाइन रिमाइंडर, आप जो टेक अवे लेकर जा रहे हैं इनको काउंट कर लें. आपकी पर्सनैलिटी, वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ठीक है, उसमें आपका हाउ यू ड्रेस अप मैटर्स अ लॉट. आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर्स अ लॉट,
कम्युनिकेशन स्किल में आपकी वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों आ जाती हैं। वर्बल तो हम बात कर रहे हैं, नॉन वर्बल में जो मैंने आपको शुरू में एक्शंस दिखाए, दोज ऑल आर नॉन वर्बल। हाउ यू स्टैंड, हाउ यू सिट, आपके फेशियल एक्सप्रेशन, हाउ यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द पीपल, आपकी टोन, आपके बात करने का स्टाइल। रिमेंबर वर्क प्लेस में टोन मैटर्स अ लॉट। अगर आप किसी को टोन ख़राब से बात करते हैं ना तो माहौल ख़राब हो जाता है। आप किसी को समझाना चाहते हैं ना कि उसने गलत किया तो अपनी टोन को बड़ा सॉफ्ट रखें, ठीक है। इसी तरह से कोड ऑफ कंडक्ट, ड्रेस कोड एंड कोड ऑफ कंडक्ट में फ़र्क है। ड्रेस कोड होता है कि वहाँ पे वो क्या लेकर चल रहे हैं, और कोड ऑफ कंडक्ट में रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज़ आ जाती हैं जो उस कंपनी की हैं, वो आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। एंड देन योर ऑन एथिक्स, आपके एथिक की जैसे मैंने बात की थी कि आपके अपने वैल्यूज़ क्या हैं, उन वैल्यूज़ को आपने नहीं छोड़ना। हाँ, अगर उसमें कोई भी रूम इम्प्रूवमेंट का है, चेंज का है, प्लीज़ डू दैट। लर्निंग इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट। अगर आप पार्ट बनना चाहते हो कि आप यहाँ से यहाँ जाना है, हमने सारी उम्र एक जगह पे नहीं रहना, तो आपको एक वर्किंग इन्वायरमेंट, एक वर्किंग प्लेस में रहते हुए एक दूसरे से वी नीड टू लर्न। गाइड करो, पूछ लो, गलत ना करो। हमें पूछने में हिचकिचाहट होती है कि हम वी डोंट आस्क कि पता नहीं अगला क्या सोचेगा, मुझे काम नहीं आता। हमारी ये थिंकिंग बना दी गई है। प्लीज़ इन चीज़ों से ना बाहर आ जाओ, चेंज योरसेल्फ। लोग हेल्प आउट करते हैं, बहुत करते हैं, खुशी खुशी करते हैं, लेकिन हमारा माइंडसेट ये कि अगला क्या सोचेगा, इसको आता नहीं है। सो प्लीज़ ये जो चीज़ें आप जितने भी टॉपिक्स अब तक पढ़ते आए हो, इंक्लूडिंग टुडेज टॉपिक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। दिस इज़ व्हाट आई हैव लर्न। हमें ये चीज़ नहीं पढ़ाई गई थी, हम एक्सपीरियंस से सीखे। आपको ये इट्स नॉट अ सब्जेक्ट इन योर करिकुलम, इट्स नॉट अ सब्जेक्ट, it is you basically, it starts from you. So thank you so very much for your patience, for listening me, and I hope, I know हम थक जाते हैं, मैं भी थक जाती हूँ। So thank you everyone for coming here.